नेक्स्ट एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि वो ऑफिस जाते हैं उसको लेकर और उसको मजबूरन ऑफिस जाना पड़ता है। अब वो रास्ते में परेशान तो होती, फिर सोचती है क्योंकि मैंने आज काम स्किप किया है और लिहाजा हो सकता है कि बॉस मुझे फायर कर दें आज। और वो बहुत ही खुश होती है। खुश होके ना वो जा रही होती है कि अब वो ऑफिस पहुंचती है तो उसका बॉस और वो देख के हैरान हो जाते हैं कि सारा ऑफिस खाली है और वहां पे चू जियांग जो है ना, चू जी, वो वहां पे सबके जो एम्प्लॉयज के जो है ना कार्ड, ऑफिस जो कार्ड्स होते हैं उनको सबको टाइम आउट कर रहा होता है। अब वो देख लेते हैं उनको, उसको बुलाए कहते हैं कि तुम फायर्ड हो, यू आर फायर्ड। तो आगे से जो होती है ना बाई जी, वो कहती है कि सर ये तो सिर्फ इंटर्न है, इसको जैसा कहा गया इसने वैसा ही किया। फिर उसके कहते हैं इसने गलत किया, जो कुछ भी ये कर रहा था ये सही नहीं है। फिर कहते देखिए वो एक यंग आदमी है, उससे गलती हो गई, आप उसको सेकंड चांस देते जैसे कि आपने मुझे दी है। मैंने भी तो गलती की थी ना, आपने मुझे भी चांस दी है। बेसिकली इसको याद करवा रही होती है कि मैंने आज काम से झूठ बोल के छुट्टी की है तो आपने मुझे चांस दिया, तो अगर उसको फायर करे तो मुझे भी कर दे साथ। मगर उसके बॉस कहते चुप करके चले जाते हैं वहां से उसको देखकर। फिर उसी दौरान जो है ना, अभी जब वो जाने ही लगते ना, उठते हैं वहां जाने के लिए, तो जो उसको होता है ना जी ही, वो उसको ऑफर करता है डिनर के लिए, क्योंकि वैलेंटाइन डे होता है ना, क्योंकि टाइम लो पर रिपीट हो रहा है। तो वो आगे से कहती है कि नहीं मुझे ओवर टाइम काम करना है, तो जिसपे ना उसका बॉस खुश हो जाता है। फिर वो उससे जी ही कहता है कि चलो आप, मुझे भी याद आ गया कि मुझे ऑफिस में ओवर टाइम काम करना है, तो आज हम मैं ऑफिस में ही डिनर अरेंज कर लूंगा। वो चला जाता है वहां से। अब जो होता है ना उसका बॉस, वो सुन लेता है सब कुछ, तो वो कहता है कि भाई अपनी सेक्रेटरी को कहता है कि भाई मैं तुम्हें बता दूं कि न्यू रूल है ऑफिस का, अगर कोई भी एम्प्लॉय आपस में रोमांस करेंगे तो उनको फायर कर दिया जाएगा। सुनती है तो कहती है बॉस को अचानक से क्या हो गया, ये क्या कह रहे हैं। फिर सोचती है जहन में, अचानक से उसकी बत्ती जलती है। वो कहती है ओहो अच्छा, अगर मैं ऐसा कुछ करूंगी तो बॉस मुझे भी फायर कर देंगे। चलो जी, अब फिर क्या करती है। उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहां पर वो बाहर बैठी हुई है और जो चू जी ही है उसने काफी बड़ा डिनर अरेंज किया और वो ऑफिस में बैठा उसका बॉस डिनर के लिए अपना जो उसका बॉक्स है वो चेक कर रहा है। अब वो सोचती है, पर मुंह बनाती, फिर बॉस को देखती है, फिर क्या करती है उसको खुद अपने हाथों से खिलाना शुरू कर देती है चू जी को कि तुम्हें मैं खिलाती हूँ। वो जी अलग शर्मा रहा होता है क्योंकि वो इंटरेस्टेड होता है बाई में। अब वो कहते मैं ये खिलाऊं तुम्हें वो खिलाऊं, फिर उसे बातें करती कि तुम्हें क्या पसंद है। वो कहते मुझे ये पसंद है, वो कहते मुझे भी ये पसंद है। वो बातें मुख्तलिफ कर रहे होते हैं। इस दौरान जो होता है ना उसका बॉस, उससे वो रेजिस्ट नहीं होता। वो बॉस उसका वहां पे आके चू जी को कहते हैं तुम वहां पे बैठो। चू जी चुप करके वहां चले जाते, दूसरी तरफ चला जाता है। अब उसके बॉस बैठ जाते हैं। अब उसके बॉस कहते हैं देखो भाई मैं तुम लोग के साथ डिनर करने आया क्योंकि आज वैलेंटाइन डे है ना, तो मैंने कहा तुम लोगों को मैं क्या अच्छा मौका दूं कि तुम लोग अपने बॉस के साथ डिनर करोगे। तब लोग चुप कर जाते हैं। फिर वो उससे कहते हैं सेक्रेटरी बॉस है कि चलो भाई सेक्रेटरी बा, अब तुम ये श्रिम्स है ना इनके जो शेल्स है पील करो। तो फिर वो उसके जो होता है ना जी, वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए करता हूँ। अच्छा, अब वो क्या होता है कि जी शीट पील करता है, उसको खिला रहा होता है। अब जो उसका बॉस है वो देख रहा होता है। अब जो बाई होती है वो भी अपने बॉस की तरफ देख रही होती है, किस तरह से बॉस देखे कि वो रोमांटिक हो रहे हैं ज्यादा और बॉस उसको फायर कर दे। फिर आगे से कहती है कि तुम इस वीकेंड में क्या करोगे। तो कहते हैं कि मुझे बैडमिंटन बहुत खेलना पसंद है। तो बाई कहती है तो मुझे भी पसंद है, चलो हम इस बैडमिंटन खेलते हैं इस वीकेंड में। तो उसके कहती है कि बॉस आप खेलेंगे। तो जी ही पूछता है बॉस, तो बॉस कहते वो आगे से बोल पड़ती है बॉस के बोलने से पहले ही कि नहीं बॉस को तो गोल्फ खेलना पसंद है, वो नहीं खेलेंगे, सिर्फ हम दोनों वीकेंड में खेलेंगे। खैर अभी यही बातचीत चल रही होती है कि बॉस को रेजिस्ट दोबारा से नहीं होता। तो बॉस उसको कहते हैं चूजी ही तुम जाके जरा चाय लेके आओ मेरे लिए। वो चाहते हैं और फिर बॉस जी ही की जाने के बाद बाई बॉस को कहती है कि बॉस आपको नहीं लगता कि मैं और जी ही बहुत ही अच्छे कपल हैं, 3 सालों से बड़ी हूँ, उसकी और मेरी हॉबीज सेम है, तो हम एक अच्छे कपल बनेंगे। और आपको ऑफिस का नया रोल याद है ना बॉस, रोमांटिक वो वाला। उसके बॉस कहते हैं मुझे कुछ याद नहीं, मुझे घर ड्राइव करके आओ। वो चुप कर जाती है। फिर वो कहती है कि मैं ऐसा क्या करूं कि बॉस मुझे फायर कर दें गाड़ी ड्राइव करते हुए। सोच रही होती है। अब उसके बॉस सोच रहे होते हैं कि अच्छा बाई जियांग को बैडमिंटन खेलना पसंद है, मुझे तो पहले कभी सुना नहीं इस बारे में। फिर उसे पूछते हैं कि बाई जियांग तुम्हें बैडमिंटन खेलने के अलावा और कौन सा स्पोर्ट्स पसंद है। वो कहती है कि बॉस मुझे योगा पसंद है। तो कहते हैं अच्छा चलो हम इस वीकेंड पे चले इकट्ठे, क्या तुम्हारा ख्याल है। अभी वो बात ही करने लगता है उससे, तो उसकी बात आई गई हो जाती है क्योंकि वो अचानक से जो बाई होती है ना, वो अपनी ऑफिस की फैंग जियांग को बाहर सड़क पे देख लेती है जो ड्रंक होती है और काफी गिर रही होती है। तो उसकी कंडीशन देख के वो उसे गाड़ी में जाके बॉस के पास बैठा देती है। यानी फैंग जिया जो होती है वो इंटरेस्टेड होती है उस बॉस में। अब वो जाके बॉस के साथ नशे की हालत में चिपक जाती है, यानी उसके साथ क्लोज हो जाती है। उसके बॉस को बर्दाश्त नहीं होता। उसके जो जिन होता है, जिन कहता है उसको कि तुम ऐसा करो, तुम उसका घर कितना दूर है, कहते 15 मिनट्स है। वो कहते मैं नहीं रेजिस्ट कर सकता, तुम ऐसा करो तुम आके पीछे बैठो और मैं ड्राइव करता हूँ। अब वो ड्राइव करने लगता है। जो फैंग जिया होती है वो नशे की हालत में होती है और वो नशे की हालत में जो बाई होती है उसको जिन समझकर कहती है कि जिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी हेल्प की, मैं आपसे बहुत ही पसंद करती हूँ, आपको प्यार करती हूँ। पहले आपको पता है आप ऑफिस में पहले जब आपने अपना काम शुरू किया था तो जो आपका फ्लोर है उसमें सिर्फ आपका एक ही रूम था ऑफिस का, अब आपके पास पूरा फ्लोर हो गया, आपने
की तरक्की कर ली है। एंड में कहती है कि मैं आपको पसंद करती हूँ, आ जाता है हमारा। ड्रामे में आगे देखते हैं कि जब जिन जो है वो ड्राइव करके गाड़ी फेंग जिया के आगे लेके आता है, उसके घर के आगे लेके आता है, तो उसके बाद जो वो अचानक से कहता है फेंग जिया को कि देखो भाई तुम मेरी नजर में सिर्फ एक कोलीग हो और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। बेसिकली उसको वो रिजेक्ट कर रहा होता है, उसको बता रहा होता है कि जो तुम चाह रही हो वैसा पॉसिबल नहीं है। मगर क्या होता है कि बाई उसको कहती है कि बॉस ये तो सो गई है, वो चुप कर जाता है और फिर उसके बाद कहते हैं चलो तो आपको तुम उसको छोड़ के आओ। तो वो कहती है कि बॉस आप बहुत ही परफेक्ट है, आपने जैसा रूट रखा है ना ऑफिस में ना रोमांस करने का, आपने उसकी एग्जाम्पल सेट कर लिया, आपने इसका प्रपोजल ना एक्सेप्ट करके। उसके बाद बॉस उसे कहते हैं चलो जाओ तुम उसको छोड़ के आओ। वो छोड़ के आती है और आके पीछे बैठ जाती है। उसके बॉस कहते हैं कि देखो भाई मैं क्या तुम्हें लेके जाऊंगा, मैं बॉस हूँ, तुम ड्राइव करोगी, चलो तुम आगे ड्राइव करो। वो मुंह मुसोड़ के ड्राइव करने बैठ जाती है। और फिर हम आगे देखते हैं कि जब वो घर में उसके आगे उसके अपार्टमेंट के आगे आती है तो वहां पर वो उतरती है, तो वहां अपार्टमेंट के बाहर से ना वो एक औरत निकल रही होती है, वही औरत जिसको वो माँ समझती है। असल में वो उसकी माँ नहीं होती, वो उनके घर में काम कर रही होती है, मगर वो बाई चिंग को लगता है कि वो उसकी मदर है। वो उसे कहती है हेलो मैम, वो कहती है आगे हेलो। फिर उसे आगे से उसकी औरत कहती है, वो लेडी कहती है कि जैसा मैंने सुना था जिनसे तुम्हारे बारे में, सेक्रेटरी के बारे में, कि बहुत ही खूबसूरत और काबिल है, वैसे ही तुम बेशक खूबसूरत और काबिल हो। हाँ शुक्रिया अदा करके हेलो शेलो करके वो उसे बॉस उसे कहते तुम अंदर आओगी, वो कहती नहीं नहीं। फिर वो खैर वहां से कह के वो गाड़ी में जाके बैठ जाती है। अब गाड़ी में बैठ के वो सोचती है जिया के बारे में, जो कि वो भाई को बेसिकली जिन शिया समझकर कन्फेस किया था। फिर वो कहती है कि पता नहीं क्यों फेंग जिया को बॉस में क्या नजर आता है, मुझे तो ऐसा कुछ नजर नहीं आता उनमें। अपने आप को इग्नोर करके कहती है ख्यालात को, कहती नहीं नहीं मुझे क्या से लेना देना। फिर वो सोचती है कि मैं क्या करूं, आज तो फिर मेरा रिजाइन करना रह गया, मैं आज फिर नहीं रिजाइन कर पाई। वो सोचती है कि अभी इन्हीं सोचों में गुम होती है ना सारी, कि उसको कॉल आती है, नैगर इज कॉलिंग। उसके बॉस कहते हैं तुम कहाँ पे भी हो, जहाँ कहीं भी हो ना वापस आओ, गाड़ी के पीछे मेरा लैपटॉप का बैग रह गया, वो मुझे चाहिए। वो टाइम देखती 12 बजने वाले होते, ये नेक्स्ट लूप स्टार्ट होने वाला है। कहती है कि बॉस आप फिक्र ना करें, जो कुछ भी है पेशेंट रखें, जो कुछ भी है वापस जगह पे ही आ जाएगा। और फिर वो फोन बंद करके सो जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि नेक्स्ट लूप शुरू हो गया, और नेक्स्ट लूप में फिर उसके हाथ में फोन होता है और उसको नैगर इज कॉलिंग कॉल आ रही होती है। अब वो कहती है पता नहीं मैं किस तरह इस अनोइंग जॉब से जान छुड़ाऊं अपनी। फिर उसके जहन में एकदम से ख्याल आता है, और लास्ट लूप का रात का, वो सोचती है कि उसकी मदर ने मुझे कहा था कि मैं बहुत ही प्रिटी और काबिल हूँ। अगर मैं उसकी मदर की आंखों के सामने अपने आप को बुरा साबित कर दूं, क्योंकि जो फेंग जो उसके बॉस हैं यानी जिन जो है वो एक मामाज बॉय है, उसकी वो समझती है ना कि इसके मामाज बॉय हैं। तो अगर मैं उनको सामने अपनी नजर में अपने आप को बुरा साबित करूंगी तो वो मुझे उससे कहकर मुझे फायर करवा देंगे, लो जी मेरा तो काम हो गया। वो नया प्लान सोचती है। और उसके बाद हमें नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि वो जो है ना वो नूडल्स लेके आ रही होती है और सोच रही होती है कि मुझे मेरे कब इस नूडल्स लाने वाली जॉब से जान छुड़ेगी, क्योंकि उसको हर लोग में वो बॉस उसका नूडल्स ही लाने को बोलते हैं, तो वो नूडल्स ला रही होती है। और इस दौरान उसकी नजर पड़ती है फेंग जिया पर, जो कि आ रही होती है एक्सरसाइज कर और कानों में उसने लगाए हुए होते हैं। अब वो देखते हुए कहती है कि इतनी एक्सीलेंट और परफेक्ट डिसिप्लिन औरत है, पता नहीं बॉस ने इसे क्यों मना कर दिया। अचानक से वो अपने ख्यालों में गुम होती है कि उसके पास से फेंग जी आती है, उसे कहती है हेलो तुम क्या सोच रही हो। वो फिर से कुछ भी नहीं कहती, नहीं कुछ भी नहीं। फिर उसे हेलो हाय करके उसे कहती है, बेसिकली जो बाई जिंग होती है वो फेंग जिया को कहती है कि अच्छा आज जो हमारी आफ्टरनून में मीटिंग है ना, साइनिंग मीटिंग, उसके बारे में आप जरा केयरफुल होकर और चेकिंग करेंगी। बेसिकली उसको हिंट करती है ताकि वो केयरफुल होकर चेकिंग करे और उसको पता चल जाए कि ये फ्रॉड कंपनी है। वो उसकी बात सुन के चली जाती है। और उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जो फेंग जिया है वो खुश हो रही होती है, कोई हाथ में उसने स्लिप पकड़ी होती है, बेसिकली उसने मूवी के टिकट्स पकड़े हुए होते हैं, उसको देख के खुश हो रही होती है। फिर जिया है मेरी बा जिया जो है उसको देख के सोचती है कि क्या एक्सेप्ट कर लेंगे बॉस उसकी जो इनविटेशन है, क्योंकि जाहिर बात है वो बॉस को एक इतना अच्छा फेवर देगी, एक कंपनी के बारे में, फ्रॉड कंपनी थी उसके बारे में बताकर, तो बॉस ऑब्वियसली उसके साथ पोलाइट हो जाएंगे और उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। कहते नहीं नहीं नहीं, इनको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए उसका मूवी का इन्विटेशन, क्योंकि अगर वो एक्सेप्ट कर लिया तो फिर मैं अपना जो मेरा रेजिग्नेशन देने का प्लान है उसको मैं कैसे फुलफिल करूँगी। वो यही सोच रही होती है, उसके पास से ना जी ही आता है, कहते हैं कि आज डिनर के लिए, तो वो कहती है सॉरी मैं ऑक्यूपाइड हूँ। वो ये कह के चली जाती है।
अब जाके बाहर ऑफिस के बॉस के बाहर ऑफिस में शीशे के बाहर खड़ी होती, कहती है आज तो सिर्फ वही बात होनी थी ना कि वो फ्रॉड कंपनी है, इतनी लंबी क्या मीटिंग हो गई। खैर उनके बाहर खड़ी होती है, उसे रेजिस्ट नहीं होता कि पता नहीं फेंग जी उनको क्या कहेगी बॉस को। तो वो क्या करती है, वो ऑफिस में आती है और कॉफी लेके आती है। कहते बॉस आपकी कॉफी। तो बॉस उससे कहते हैं कि मेरे पास तो ऑलरेडी कॉफी पड़ी हुई है। फिर वो कहती है कि नहीं नहीं बॉस, ये तो कॉफी ठंडी हो गई ना आपकी, मैं गर्म कॉफी लेके आई हूँ। खैर दोनों उसको देखते हैं, फिर वो वहां से चली जाती है। फिर वो क्या करती है, नेक्स्ट टाइम उसके ऑफिस में खड़े होकर ना उसकी प्लांट को पौधा पानी देना शुरू कर देती है और देख रही होती है कि वो क्या करे। अब उसका बॉस जो होता है उसको खुश होते हैं, जाहिर पता चलता है फ्रॉड कंपनी उनकी, मजीद इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहता है और उसको दोनों हाथों से उसने पकड़ा होता है अपने कंधों को, शुक्रिया अदा कर रहा होता है खुश होके। तो उसको देख रही होती है, फिर उससे कहते हैं भाई जी तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। वो वहां से चली जाती है। फिर वो बाहर से देखती है कि और हम मूवी देखेंगे आज, तो अभी वो यही देखती है, वहां से चली जाती है। फिर अपनी टेबल पे जाके सोचती है कि बॉस को तो उसने इतनी पोलाइटली तरीके से पूछा है, बॉस ने तो उसका इन्विटेशन एक्सेप्ट कर लिया होगा, चलो कोई बात नहीं, मैं अपना जो डेजिग्नेशन देने का प्लान है वो नेक्स्ट लोक में कर लूंगी। उसके बाद वो ना अपनी पेज पे ना फाइल खोल के ना पेज पे ना कुछ लिख रही होती है। लिखते लिखते अचानक से ना वो अपने बॉस का नाम लिख के आगे हार्ट लगा दी है। फिर अचानक से कहती है क्या मेरे अंदर बॉस के लिए फीलिंग्स है? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं अपने आप को ठीक करती हूँ। फिर वो ना फटाफट क्या करती है, मार्कर के साथ ना उसको काट देती है और उसके बॉस उसके पास आती हैं और उसके बॉस उसको कहते हैं कि तुम क्या कर रही हो सेक्रेटरी बा? वो कहती कुछ भी नहीं। क्यों बॉस, क्या हुआ क्या है? उसके बॉस कहते चलो तुम्हारी ड्यूटी खत्म होगी, अब कुछ भी नहीं, चलो नीचे चलो, मैंने घर जाना है, मतलब गाड़ी ड्राइव करो। कहती ओके बॉस ठीक है। फिर उसके बॉस उसकी चेयर पे बैठ जाते हैं और देखते हैं कि वो आखिर कर क्या रही थी, वो मेरे बारे में क्या लिख रही थी ऐसा। इस पे ये भी खुश होती है जी हैं कि बॉस ने एक्सेप्ट नहीं किया उसका मूवी का प्रपोजल, क्योंकि बॉस से पूछती है ना अपने कि बॉस आपने उसका एक्सेप्ट, आप कहीं और नहीं जाना? कहती और मैंने कहाँ जाना, मैंने घर ही तो जाना है। उसको पता चल जाता है कि जाहिर बात है बॉस ने उसका मूवी का जो प्रपोजल था वो एक्सेप्ट नहीं किया। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो जो फेंग जी होती है वो सोच रही होती है वॉशरूम में, पास का थोड़ा सा सीन जिसमें सोचती है कि उसने बॉस को कहा था कि बॉस मैं आपको इनवाइट करना चाहती हूँ नाम लेकर कि मूवी के लिए, मगर उसका जो जिन होता है वो उसको रिजेक्ट करके कह देता है कि मेरी नज़र में सिर्फ तुम एक कुलीग हो। मैं यही चाहूंगा कि हम अपना आगे रिलेशन जो है एज अ कुलीग ही गुजारें। तो पता चल जाता है यानी फेंग जिया को कि वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, उसको रिजेक्ट कर रहा है बेसिकली तरीके से। इसके बाद हम आगे देखते हैं जब जिन जो है जिन शिया यानी जो हमारा मेन कैरेक्टर है हीरो, वो नीचे आता है तो वो नीचे आके देखता है बाई जिन को और बाई जिन का हुलिया ही चेंज हुआ होता है। उसने तो बड़ी वो टिप टॉप होके ब्लैक ड्रेस पहना होता है, इयररिंग्स पहने होते हैं लंबे वाले और गाड़ी के पास बड़े स्टाइल से खड़ी होती है और उसको आंख मारती है। वो कहते हैं इसको क्या हो गया अचानक से। हमें आगे दिखाया जाता है जिन आता है उसके पास, कहते हैं यू वाई, वो कैसे कहती है बॉस आज वैलेंटाइन डे है ना, इस वजह से मैं ड्रेसअप हुई हूँ। उसके बाद वो उसको घर ड्रॉप करती है और उसका दरवाजा खोलती है, वो उतरता है नीचे और फिर जहन में सोचता है आज भाई जिन जो है वो उसका ड्रेस तो काफी प्रिटी है और मेरे ख्याल से 100% किसी को डेट कर रही है। फिर पूछता है कि सेक्रेटरी बा तुमने काम खत्म कर लिए जो तुम अपने एक्स्ट्रा कर रही हो, रेडी शेडी हुई हुई। वो उसका कहती कि नहीं बॉस आपको पता है ना मैं ओवर टाइम काम करूंगी, मैं आपके साथ आपके घर आके ओवर टाइम काम करूंगी। वो बॉस खुश होता है, फिर कहता है समझता है कि शायद जो सेक्रेटरी बा है ना वो मेरे लिए तैयार हुई है और अपनी इमेजिनेशन में सोचता है कि सेक्रेटरी बा जो है वो यही इमेजिनेशन सोचते सोचते हमें घर के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहां पर उसकी इमेजिनेशन को तोड़ती है सेक्रेटरी बा और उनके सामने खड़ी होती है वही औरत। वो औरत क्योंकि लोभ है यहाँ से वो औरत फर्स्ट टाइम उसको देखती है, कहती अच्छा ये सेक्रेटरी बा है। कहती जैसा मैंने सुना था कि बिल्कुल उससे मुख्तलिफ है। किसी सेक्रेटरी बा कहती है कि आपने बॉस को कहती है कि जिन तुमने नहीं बताया था मेरे बारे में कि मैं आने वाली हूँ, कितना अनोइंग है ना ये। वहां से बड़े बना चना के ना बड़ा कह रही होती है जिसपे वो जो जिन होता है वो एकदम से शॉक्ड होता है, फिर कहता है अच्छा मैं चेंज करके आता हूँ। और उसके बाद वो जो बाई है वो उस औरत को लैपटॉप उसको देती है और कहती है कि मैं मुझे ना जरा प्यास लगी है और मुझे जरा पानी ला के दें आप। वो बैठ जाती है बड़े स्टाइल मार के वहां पर और कहती है अच्छा फिर मुझे भूख भी लगी है तो मेरे लिए कुछ फल भी ले आए और चिप्स भी ले आए। औरत जो है उसको थोड़ा सा वियर्ड लगता है कि जो कुछ उसने सुना होता है सेक्रेटरी के बारे में वो थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है उसके, पढ़ती है अपनी। और फिर हमें आगे दिखाया जाता है वो खा पी के और सब कुछ गंद बला मचा के वहां पर उसके पास जाके अपने कान दिखा के कहती है कि ये खूबसूरत है ना। वो कहती है यस यस खूबसूरत है। कहती पर आपको पता है ये किसने ला के दिए? कहती किसने? कहती ये मुझे ना सिंह ने ला के दिए। कहती क्या? कहती वो आपके बॉस नहीं है? कहती हाँ मेरा रिलेशन उनके साथ बॉस से सारा बढ़ कर ही है। कहती क्या आपके साथ रिलेशन है? कहती किसके
किस्म का रिलेशन है। कहते आप फिक्र ना करें, मैं उनके ज्यादा बहुत ज्यादा अटैच नहीं हूँ, मेरे तो वैसे भी बहुत से बॉयफ्रेंड्स हैं बीजिंग में, फलाफला मुख्तलिफ शहरों के नाम लेते। कहते चलो छोड़े, मैं आपको तस्वीरें दिखाती हूँ। अब वो एडिट की हुई तस्वीरें कुछ वो एक्ट्रेस की ना उनके साथ अपना फेस लगा के तस्वीरें दिखा रही होती है, और वो उसकी जो होती है ना वो लेडी, वो थोड़ी सी शक्ल अपनी बना रही होती है। उसके बाद कहती है कि वैसे सबसे जो बेस्ट है ना इनमें सब में, वो ये जिन ही है। आपको पता है ये जो इयरिंग्स जो मैंने पहने कितने के होंगे? वो कहती है कितने के? कहती मुझे नहीं पता। कहती है 300 वॉन के हैं। कहते नहीं 500 के। कहते 500 के हैं? कहते नहीं 50,000 वॉन के हैं। कहती हैं? कहती हाँ, ये मुझे बॉस ने दी। और आपको पता है जो बाहर गाड़ी खड़ी है ये बॉस की नहीं है, बॉस ने मुझे लेके दी है, ये मेरी गाड़ी है। कहती अच्छा, बॉस क्या आपको ये सब कुछ लेके देते हैं? वो कहती हाँ। उसके बाद अचानक से बॉस आते हैं, जो होती है ना वो लेडी, वो बॉस को कहती है जिनको कि आप इसके साथ बहुत ही जनरस हैं। वो कहते हैं अच्छा क्या? वो आगे से बात इग्नोर होती है। कहते चले खाना खाते हैं। अब जब खाना खाने बैठते हैं तो वो कहती है कि मुझे उम्मीद है कि, वो लेडी कहती है कि आपको ये खाना पसंद आएगा, ये सारी डिशेस जो हैं। ये कहती अच्छा ये खाना खाएंगे हम क्या? ये तो बहुत ही पुअर खाना है। कहती नहीं और खाना जो है बचपन से खा रहे हैं जिन। तो वो कहती है कि अच्छा आप क्या ये सारा पुअर खाना खा के बड़े हुए हैं? ये तो बहुत ही अजीब से। मैं ले आपके लिए फ्यूचर में खाना मैं आपके लिए बनाऊंगी, चले अभी मैं खाना बाहर से ऑर्डर कर लेती हूँ। और बड़े स्टाइल बना के ना खाना बाहर से ऑर्डर करती है। उसके बाद दिखाया जाता है कि वो लेडी वॉशरूम में शर्ट धो रही है साबुन से जिन की। अब वो उसके पास आती है, कहती है आपको ये शर्ट जो है ना, पता है इटालियन डिजाइनर की शर्ट है और आपको ये साबुन से धो रही, इस तरह तो ये खराब हो जाएगी। औरत को और गुस्सा चढ़ता है और फिर उसको अच्छा खासा गुस्सा चढ़ता है। फिर वो जो भाई होती है ना सोचती है, हंसती है, कहती है अब मैंने फाइनली इस लेडी को गुस्सा दिला ही दिया। उसको कहती है कि अब आपको मुझ पर गुस्सा चढ़ रहा है तो अब आप मुझे 2 मिलियन वॉन देंगी कि मैं आपके बेटे की जान छोड़ दूं? अब आप मुझे फायर करवाएंगी ना? तो वो कहती कौन सा बेटा? किसका बेटा है? मेरी तो एक बेटी है। कहती क्या आपकी एक बेटी? कहती क्या? फिर अचानक से उसके बॉस आते हैं और बताते हैं कि देखो मेरी मदर जो है ना 20 साल पहले दुनिया से जा चुकी हुई है, ये तो मेरी टेक केयर कर रही है बचपन से। तो उसको कहते हैं आप चली जाए। वो औरत को गुस्सा चढ़ा होता है, वो वहां पे साबुन फेंकती है फर्श पे, वहां से चली जाती है। वो परेशान होती है, कहती ये सब कुछ मैंने क्या कर दिया। उसके कहती है बॉस को कि बॉस प्लीज मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। इसी में उसका पाँव लगता है साबुन पे और वो गिर जाती है बॉस के ऊपर और फिसल के वो गिरते हैं टप के ऊपर और एक सीन क्रिएट हो जाता है, जिससे क्या होता है कि वो क्लोज हो जाते हैं और बहुत ही वो एम्बेरसमेंट होती है, उसको एम्बेरस होती है कि अपनी आंखों पे हाथ रख लेती है और जो जिन होता है वो भी थोड़ा सा चुप कर जाता है। बाद हमें नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि दोनों बाई जिंग और उसका बॉस जो है वो सोफे पे बैठे होते हैं और जो उसका बॉस है वो कहता है कि मैं तो तुम्हें शुक्रिया अदा करना चाहिए आज के लिए, तुमने मेरी काफ़ी हेल्प की है। वो कहती बॉस मैंने आपकी कैसे हेल्प की है? कहती देखो ना जो मेरी जो है ना मेरी जो टेक केयर कर रही थी लेडी, वो बचपन से जब से मैं छोटा सा हूँ ना मेरी टेक केयर कर रही है। वो खाना बहुत ही बुरा बनाती हैं मगर मैं इनको कभी कुछ ज्यादा शिकायत कर ही नहीं पाता और मेरी शर्ट्स भी बहुत ज्यादा खराब हो जाती है क्योंकि वो साबुन से धो देती है। आगे हम देखते हैं कि उसके बॉस उसको कहते हैं, यानी जिन उसको कहता है बाई को कि भाई देखो तुमने तो उनको सब कुछ कहा ना, उसके बाद मुझे ये फायदा हुआ कि उनको फाइनली रियलाइज हो गया कि वो कहाँ कहाँ मिस्टेक कर रही हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को वो सॉर्ट ठीक कर सकेंगी। मैंने कभी उनको ऐसा कुछ कहा नहीं था, लिहाजा मुझे काफी कुछ फेस करना पड़ता था और मैं लिहाज में क्योंकि मैंने बचपन से टेक केयर करी थी तो लिहाजा मैं उनको कुछ भी नहीं कहता था। अब ये सब कुछ सुन के बाई सोचती है कि आपने कभी भी इनको कुछ नहीं कहा? कहता नहीं मैंने कभी नहीं कहा। अब वो सोचती है कि मैं ऐसा क्या करूं कि बॉस जो है मेरी हर चीज जो मैं करती हूँ वो उनके फेवर में चली जाती है, मैं किस तरह से रिजाइन करूँ। वो इतनी डिप्रेशन में आती है कि बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है और ड्रिंक करने के बाद उसकी कंडीशन क्रिटिकल हो जाती है, यानी को ड्रंक हो जाती है बहुत ज़्यादा। उसके बॉस भी समझते हैं कि अब ये बहुत ड्रंक हो गई है ना, वो बॉस से क्लोज जाती है तो बॉस सोचते हैं कि ये ना अब मुझसे ना अपना लव का कन्फेशन करेगी क्योंकि ये मुझसे प्यार करती है ना। बॉस को खुश फहमी होती है तो वो बॉस के करीब जाके कहती है कि अब बॉस उससे अभी सोच रही होते हैं अपने ही ख्यालों में उसके बॉस गुम होते हैं कि वो जोर से कस के थप्पड़ मारती है उसे। बॉस कहते हैं बाई जीन, तो वो आगे से कहती है कि तुम ड्रंक हो? कहती मैं ड्रंक तो नहीं हूँ। फिर आगे से कहती आपको क्या लगता है कि मैं क्या आपके साथ रहना चाहती थी? और बिल्कुल भी ऐसा नहीं है और मेरा एक सीक्रेट है कि मेरा सीक्रेट ये है कि मैं आपकी कंपनी को रिजाइन देना चाहती थी और मैंने कोशिश भी की इसकी मगर आपने हर दफा रिजेक्ट कर दिया मुझे। और कहती इस चीज का मुझे सबसे ज्यादा रिग्रेट है। और फिर ये भी कहती है कि आप बहुत ही सेल्फिश है और अनोइंग पर्सन है। कहते हैं कि आपको दूसरों को कंफर्टेबल रखते ही नहीं है।
हर वक्त आपका जो टेम्परेमेंट है वो बहुत ही हाई रहता है और हर कोई भी आपको कंपनी में पसंद नहीं करता। हाँ, सिवाय फैंग जी आके। ठीक है, मुझे तो स्विमिंग बिल्कुल पसंद ही नहीं थी ना, मगर क्योंकि, और आपको पता है मैं इतनी जो बिल्कुल जवान हूँ, मैं डूबने लगी थी, मरने लगी थी उसमें, और आप हर रोज जो चाइनीज स्क्रिप्ट्स मंगवाते थे उससे तो मैं तंग पड़ गई थी। और नूडल्स, वो कहती है ये देखे, वो दिखाती है अपना सबूत के, देखें भाई जिन चियान, ये आप देखे रोते हुए वो दिखाती है रेजिग्नेशन लेटर है, इसको प्रूफ कर दे। वो उसको देख के करती, और ना कहती मेरी लाइफ सारी तबाह होगी आपकी वजह से, मेरी लाइफ सारी खराब हो गई, रूल्ड हो गई, रोना शुरू, बिकॉज बेसिकली उसका जो ब्रेकअप हुआ होता है उसको लगता है कि मेरे बॉस की ओवर टाइम काम कराने की वजह से मेरी लव लाइफ सारी खराब हो गया। वो रोना शुरू कर देती है। अब ऑब्वियसली उसके बॉस को बुरा लगता है, वो थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है, वो चुप करके देखता है सब चीजें, उस पर लिखा होता है सर्टिफिकेट ऑफ रेजिग्नेशन। वो सोचता है दिल में कि क्या मुझसे वो इतनी ज्यादा नफरत करती है। और उसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जी ही को, चू जी ही को, जो कि अपने वालिद के पास बैठा होता है, यानी जो टैंग फे कंपनी का जो ओनर है उसके पास बैठा होता है। उसके बाप उससे कहते हैं कि तुम्हें पता है ना कि तुम्हें मैंने जो न्यू एरा कंपनी में क्यों भेजा था, बिटिंग के डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स निकालने के लिए, तुम इस चीज को भूलना मत। फिर वो अपने मुलाजिम से कहते हैं कि कल जो बिटिंग के डॉक्यूमेंट्स के बिटिंग के हवाले से जो अरेंजमेंट्स करने थे तुमने कर ली है। वो आगे से कहता है कर ली है। और उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और बाई की तरफ। अब जिन जो होता है वो बाई को गाड़ी में बिठा के उसके घर तक छोड़ने के लिए आता है। बाई जो होती है पीछे साहब ड्रंक होती है तो उसको होश नहीं होता, वो नींद बेहोशी की हालत में होती है। फिर वो उसको उठाता है वहां से और उसको उसके फ्लैट में छोड़ने आता है। तो बेसिकली उसको बीच में थोड़ा सा होश आता है बाई को, और वो कहती है कि बॉस हम कहाँ पर हैं। तो वो आगे से कहता है कि तुम्हारे घर में, हम तुम्हारे घर जा रहे हैं। तो कहते सॉरी मैं सकता था ज्यादा ही मैं ड्रंक हो गई, तो मैं आपको शायद मैंने कुछ स्ट्रेंज और अनोइंग बिहेव तो नहीं किया। तो कहते तुम कार से बाहर निकलो। उसके बॉस कहते हैं, ऑब्वियसली उसके बॉस जो है सारी वो बातें सुन के उसको अच्छा नहीं लगता, मगर उसे वो कुछ कहते नहीं है। हम देखते हैं कि वो लिफ्ट की तरफ आती हैं और वो जो उसका बॉस जो जिन कहता है बेसिकली बाई को कि तुम्हारा जो है ये फाइल है, वो उसको देखती है, कहती है बाय 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 बॉस, मैं सी यू टुमारो। तो उसके बॉस लिफ्ट बंद होते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हें कभी भी नहीं फिर देख पाऊंगा। उसके बाद जब वो देखती है फाइल में, तो वहां पे देखती है उसमें पेपर पड़ा हुआ है। वो पेपर जो होता है उसका रेजिग्नेशन लेटर होता है। अब वो देखती तो वहां देखती कि वो प्रूव हो गया। वो इतनी खुश होती है कि फाइनली उसका रेजिग्नेशन लेटर जो है वो प्रूव हो गया। वो बहुत ही खुश होती है। उसी दौरान लिफ्ट खराब हो जाती है और एकदम से ना लिफ्ट खराब हो जाती है, लाइट ऑन ऑफ होने शुरू होती है, चीखें मारती है बॉस बॉस बॉस। इस दौरान क्या होता है कि जो जिन होता है उसे पे उसके प्यार तो करता है, पसंद करता है, वो ऊपर नीचे भागता है। अब ऊपर भागते हुए जाने रास्ते में उसको एक स्ट्रेंज सा बंदा निकाब करके उतर रहा होता है। वो उसको नोटिस नहीं करता और फटाफट ऊपर वाली फ्लोर में जाकर वो कोशिश करता है उसका दरवाजा खोल के लिफ्ट का उसको बाहर निकालने की बहुत कोशिश करके। वो क्या करता है लिफ्ट के अंदर उतरता है और उसको कहता है तुम मेरी कमर पे चढ़ो और कमर पे चढ़ के ऊपर चढ़ो। तो वो जो है बाई उसकी कमर पे चढ़कर ऊपर चढ़ जाती है। अब जब बाई उसको भी कहती है कि आप भी ऊपर आ जाए, उस दौरान लिफ्ट एकदम से प्रॉब्लम करना शुरू कर देती है और क्या होता है कि दरवाजा एकदम से बंद हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि लिफ्ट जो है वो एकदम से नीचे गिर गई है और हमें नेक्स्ट सीन में फिर दिखाया जाता है हॉस्पिटल में जो है वो उनकी हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन। उसमें हम देखते हैं कि डॉक्टर आके कहते हैं कि देखिए इनकी जो कंडीशन है वो स्टेबल नहीं है, मैं इनके कुछ भी नहीं कह सकता ठीक होने के लिए। आप वर्स्ट सिनेरियो के लिए भी, वर्स्ट टाइम के लिए भी रेडी रहिएगा, हम कुछ नहीं कह सकते इनकी कंडीशन के बारे में। अब उस वक्त जो होती है वो बाई होती है, वो रो रही होती है। पहले पे सब वो चीखती है, आवाज़ देती है अपने बॉस को। उसको ये दुख लगता है कि उसके बॉस ने उसकी जान बचाने के लिए अपनी जान को दांव में लगाकर और वो खुद लिफ्ट में गिर गए। तो वो इतनी ज़्यादा उसमें अटैच हो जाती है और इमोशनल हो जाती है कि वो रो पड़ती है। और फिर वो कहती है कि आपने कैसे मेरी वजह से अपने आप को सेक्रीफाइस किया। वो सर्टिफिकेट देखती है अपना, उसमें साइन हुए होते हैं, ब्लड भी लगा होता है। फिर वो क्या करती है वो जो अब पढ़ती है वो जो उसने टैंग फेंग कंपनी ने उसको भेजा होता है ईमेल, तो वो कहती है कि मैं इसको अपलोड ही नहीं करूंगी अपने रेजिग्नेशन लेटर को। मगर जब वो देखती है तो उसमें क्या देखती है कि उसका ऑलरेडी ये जो है वो अपलोड हुआ हुआ है। फिर इसको पास्ट सीन में दिखाया जाता है कि जो जिन है ना उसने उसका इवन के उसका साइन करने के बाद उसके लैपटॉप से उसका जो अपलोड कर दिया, जिसपे वो कहती है कि ये क्या कर दिया। वो बहुत ही अफसुर्दा होती है, परेशान होती है, क्योंकि उसको लगता है कि ये सारी उसकी इसी रेजिग्नेशन लेटर की वजह से ही सब कुछ ऐसा हुआ है। सोच रही होती है और बॉस को कहती है कि बॉस ये आपने ऐसा क्यों किया, आपने ऐसा क्यों की। कहती है काश ये लोग जो है दोबारा शुरू हो जाए, आप ठीक हो जाए। वो सॉरी करती है कि आई एम सॉरी बॉस। दिखाया जाता है उसके बॉस की भी हल्के से आंसू निकल रहे हैं। और फिर उसको आवाज आती है कि पेशेंट को रेस्ट की जरूरत है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो अपने घर आ जाती है। घर आके वो कैलेंडर पे जाहिर तो उसको लगता है कि जो लोग है ना उसके रेजिग्नेशन लेटर की वजह से लोग दोबारा रिपीट हो रहा था। अब क्योंकि लोग उसने साइन कर दिया हुआ और अपलोड भी हो गया
हुआ है तो उसकी दवा जो थी वो तो पूरी हो गई भी है, तो उसको ऐसा लगता है कि अब जो है ना उसके बॉस तो बेचारे वो हो गए हैं और वो जो है ना अब लोग दोबारा रिपीट नहीं होगा, वो कैलेंडर की डेट आगे कर देती है। अब कुछ पास की सीन वो सोचती है जहां पर उसके बॉस ने इसको हमेशा ही बचाया था, स्टोर में थे शॉपिंग करते हुए, फिर जब उसको वो सूप पिलाते हुए यानी पॉरिज पिलाते हुए, स्विमिंग के टाइम पर तो और लिफ्ट के टाइम पर हमेशा उसकी हेल्प की, मगर वो उसके पॉजिटिव साइड को बॉस की देख ही नहीं पाई। तो वो रो रही होती है, वो सो रही होती है, बहुत परेशान भी होती है, सो तो नहीं रही होती, लेटी भी होती है बेसिकली, कि कहती है कि मुझे तो नहीं पता था कि जिनशियान इतने ज्यादा अच्छे हो सकते हैं, मैं तो उनके बारे में हमेशा गलत ही सोचती। आगे हम देखते हैं कि बाई की उन्हीं सोचों में आंख लग जाती है और आंख लगने के दौरान वो छोटा सा एक ख्वाब देखती है। उस ख्वाब में वो देखती है कि वो अपने ऑफिस में गई हुई है और टैंक कंपनी को ज्वाइन कर रही है, न्यू एरा को छोड़ रही है। उसके बॉस गुस्से होते हैं, यानी जिन गुस्से होते हैं कि तुमने मुझे धोखा दिया सेक्रेटरी बा, तुमने ये क्या किया है, और काफी गुस्सा कर रहे होते हैं। उसे करीब आके कहते हैं कि तुम्हें पता है कि मेरे साथ कोई भी ऐसा नहीं कर सकता, तो तुमने ऐसा किया है और तुम्हारी कैसी हिम्मत है मेरे साथ सब कुछ करने की। और ये सब कुछ गुस्से में कह रहा होता है कि एकदम से वो चीख मारती है और उसकी जब आंख खुलती है तो वो अपने बेडरूम में होती है और वो अपने मोबाइल की तरफ देखती है। वो टाइम तो नहीं देखती, ना ही डेट देखती है, बस वो सोचती है कि पता नहीं अभी तक कोई कॉल तो नहीं आई बॉस की। फिर वो सोचती है कि नहीं टाइम लॉक तो है ना, वो तो वैसे भी अब तो खत्म हो गया हुआ है। फिर उसको अचानक से उसके बॉस की कॉल आती है, नगर इज कॉलिंग। फिर वाक़ में हम देखते हैं कि जो जिन है वो सोया हुआ होता है और उसको मुख्तलिफ ड्रीम्स आ रहे होते हैं, यानी बेसिकली जो उसके साथ लास्ट लुक में हुआ होता है उसकी सारी जो बातें हैं ख्वाब में उसकी आ रही होती हैं। आप बहुत अनोइंग हैं, आप बहुत ही इस तरह, आपको कोई भी पसंद नहीं करता। एकदम से उसकी आंख खुलती है तो देखता है घड़ी की तरफ 7 बजे हुए होते हैं। फिर वो उठता है, उठने लगता है तो उसको बहुत तकलीफ हो रही होती है उसकी बॉडी में। वो कहते हैं पता नहीं क्या बात है, आज मेरी बॉडी बहुत दुख रही है। उठते उठते वो क्या करते हैं और फिर वो कॉल करता है उसको सेक्रेटरी को। और दूसरी तरफ हमें बाई दिखाई जाती है जो होती है बाई चिन को कॉल आती है, नगर इज कॉलिंग। वो पहले डरते डरते उठाती है, सोचती है कहीं डॉक्टर की कॉल तो नहीं, और डॉक्टर मुझे ये तो नहीं कहेंगे कि जो बॉस चिन है उनकी डेथ हो गई है। अब वो इतनी ज्यादा उसके जहन में ख्यालात आ रहे होते हैं कि डरते डरते फोन उठाती है। उसके बॉस कहते हैं कि तुम मीटिंग जो है आधा घंटा आगे हो गई, और सारी बातें करते हैं जो हमेशा लोग में करते थे। वो कहती है बॉस आप उठ के हैं। वो इतनी खुश होती है, इतनी एक्साइटेड होती है। उसके बॉस कहते तो और क्या, तुम आधा घंटा मीटिंग आगे होगी और चाइनीज स्क्रिप्ट लेके आओ और 15 मिनट में मेरे अपार्टमेंट के बाहर आओ। ये सब कुछ मुझे फेमिलियर नहीं लग रहा। बॉस 1 मिनट आज डेट क्या है, बॉस से पूछती है। तो उसके बॉस कहते हैं कि देखो तुम मेरी सेक्रेटरी हो, मैं तुम्हारा सेक्रेटरी नहीं हूँ। अब फोन बंद कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो घड़ी जब अपने मोबाइल की तरफ देखती है तो देख के शॉक्ड हो जाती है कि वो तो आज फिर दोबारा से लोप शुरू हो गया, यानी 20 में ही है। थी क्या वजह है, क्या मेरे जो लोप की जो शुरुआत हुई थी क्या मेरे रेजिग्नेशन लेटर की वजह से नहीं हुई थी। उसके बाद हम आगे देखते हैं कि जो बाई है वो जब बॉस को अपने उसके ऑफिस के बाहर छोड़ती है तो वो बॉस की शीशे में देख के बहुत ही खुश हो रही होती है कि बॉस हेल्दी और कितने अच्छे लग रहे हैं ना, स्माइल कर रही होती है। उसके बॉस कहते तुम आगे दरवाजा नहीं खोलोगी। वो खैर बाहर निकलती है और दरवाजा खोलने के लिए आती है तो उससे पहले बॉस को फील होता है, यानी वो लास्ट है ना, उनको उसके बॉस को लगता है कि सारा कुछ ड्रीम में था। वो सोचता है कि मेरे पास भी सेक्रेटरी आएगी और मेरी जो कफलिंग्स है वो लगाएगी, और वो वाकई में उसी तरह से वो आती है और कहती है कि बॉस आपके कफलिंग जो ड्रॉप हो गए थे वो कफलिंग लगाती है। वो सोचते हैं अजीब बात है, ये सारा कुछ मैंने ख्वाब में देखा था। फिर उसको देते हैं उसको वही क्रिप्स और कहता है कि मुझे भूख नहीं है। और उसके बाद फिर क्या होता है, एकदम से उसको याद आता है बाई को कि हाँ लिफ्ट लिफ्ट लिफ्ट। बॉस लिफ्ट के पास जाकर खड़े होते हैं, उनके आगे खड़ी हो जाती है और कहती है कि बॉस ये था खराब हुई हुई, चले हम सीढ़ियों से चलते हैं। तो अचानक से उसमें लिफ्ट में से कोई बंदा निकल के बॉस कहते हैं कि तुम तो कही थी कि ये आउट ऑफ सर्विस है और ये तो बिल्कुल ठीक ठाक है। फिर वो कहती है कि बॉस बॉस बॉस। फिर एकदम से उसके बॉस को ना याद आता है कुछ लास्ट फ्लोर का जहाँ पे लिफ्ट में वो उसको चोटें लगी थी, लिफ्ट से वो एकदम से उसको कुछ अच्छा नहीं लगता और वो वहां से चला जाता है सीढ़ियों के जरिए। उसके बाद हम देखते हैं कि वो रिव्यू कर रहा होता है फाइल्स का, तो उसको कहते हैं कि ऐसा कोई लग रहा है कि सारी चीजों को मैं कर चुका हूँ। और वो कफलिंग वाला सीन भी कहते हैं आज सुबह से जो कुछ भी हो रहा है ऐसा फील होता है कि सब कुछ अपने ख्वाब में देख चुका हूँ पहले। क्यों मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ मुझे याद है। कहते हैं चलो मैं सेक्रेटरी बा से पूछता हूँ। अब सेक्रेटरी बा अपने ऑफिस में बैठी हुई अपने रेजिग्नेशन लेटर को देख रही होती है और कहती है कि अगर ये लोप रिपीट हो रहा है तो क्या ये लोप जो है ये मेरी रेजिग्नेशन लेटर के साथ नहीं जुड़ा हुआ था। इट मीन उसको एकदम से भूल जाता है कि वो कप में से पानी निकालना, और वो उसके ऑफिस के मिस्टर ली आकर वो पानी फेंकते हैं उसके ऊपर, और फिर अचानक से वहां पर आ जाते हैं उसके बॉस यानी जिन आ जाता है और वो कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरी सेक्रेटरी को इस तरह करो। वो अपना कोट उतार के उसको देता है क्योंकि उसके कपड़े गीले हो जाते हैं। कहते हैं कि और ये कोट उतार के कहता है कि मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मेरी जो कंपनी की इमेज है ना वो खराब ना। तो फिर वो सोचता है कि मैं अभी फिर भी लेट हूँ। फिर वो सोचता है कि सारा कुछ ये कप पानी फेंक सब कुछ मेरे क्यों जहन में आ रहा है। वो उठती है, बाई कहती है कि बॉस आप अभी मैं लेट नहीं हुई, मैं आपके लिए नूडल्स लेके आती हूँ। उसके बॉस कहती है ये मुझे
नूडल्स का जो साउंड है ये इतना अनप्लेजेंट क्यों लग रहा है? फिर कहते नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं लाने की। फिर उसे पूछते हैं कि तुम आज लंच पे क्या खाओगी? और फिर हम आगे देखते हैं कि वो बैठी हुई टेबल पर और उनके पास नूडल्स और हॉट पॉट टाइप कोई है। वो पूछते हैं सेक्रेटरी से और सेक्रेटरी भी वही खा रही होती है क्योंकि उससे पूछा होता है ना कि तुम लंच में क्या खाओगी, मैं वही खाऊंगा। वो अपने बॉस को कहती है कि बॉस ये जो है ना इसमें बेसिकली जो ये नूडल्स है ना और ये जो हॉट पॉट टाइप है ये बहुत ही फ्लेवर से भरपूर है, इसमें बहुत ज्यादा मसाले भी हैं और ये एक एम्प्लॉय के लिए तो बेस्ट है, बट आप शायद ना खा पाए क्योंकि कहते नहीं, उसके बॉस कहते नहीं नहीं मुझे तो ये चीज खानी और तुम मुझे इस नूडल्स पे ना स्प्रिंग अनियन जो है ना वो चॉप वाला वो इसमें डाल दो। वो खुशी खुशी डाल देती है। जब वो खाता है तो वो कहते हैं कि इसका टेस्ट तो वैसा है जैसा वो जगह का नाम पता था जिस जगह से उसने लिए थे। बॉस आपको कैसे पता, क्या पहले आप वहां कभी गए हैं? वो आगे से कहता है कि हाँ मैं जब स्टूडेंट था कॉलेज के जमानों में, क्योंकि स्टूडेंट्स में वो जो जगह थी वो बहुत ही फेमस थी तो मैं वहां पे जाके तकरीबन रोज ही खाता था, वो इसलिए तो मुझे याद है। फिर वो खुश हो जाती है। फिर उससे पूछता है कि क्या वजह है कि तुमने मेरी कंपनी ग्रेजुएशन के बाद क्यों ज्वाइन की? अभी वो सोच ही रही होती है तो वहां पे फैंगजिंग आती है और कहती है कि बॉस कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके आती है और फिर एकदम से कहती है सेक्रेटरी बा क्या आप कुछ देर के लिए ये जो कुछ चीजें हैं उनको मॉडिफाई करके आ सकती, कुछ पेपर्स का काम कहती है उसको। वो कहती कोई मसला नहीं है भाई, कहती मैं चली जाती है। उसके बाद जो होता है वो जिन उसको थोड़ा अच्छा तो नहीं लगता, फिर वो देखता है उसको एकदम से फाइल नजर आती है। वो उसकी इमेजिनेशन में आता है कि पहले भी उसने ना मूवी के टिकट्स निकाले थे और उसको ऑफर की थी क्या मूवी थिएटर मेरे साथ चल सकते हैं। एकदम से वो कहता है कि देखो भाई तुम्हें कहता हूँ कि तुम ना कहो क्योंकि मैं जानता हूँ तुम क्या कहने वाली हो और मैं तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिलेगा इसका, तो लिहाजा बेहतर है तुम ना कहो। फिर आगे से वो अपनी बात को पलट के कहती नहीं नहीं मैं तो सिर्फ मीटिंग के हवाले से बात करना चाह रही थी आपसे। फिर एकदम से जब मीटिंग की बात करती है कीवी कंपनी की तो उसको याद आती है वो पुरानी बात जहां पर उससे वही फैंग जी ही बात करी कि वो कंपनी का कोई पर्सन जो है फ्रॉड में मुलविस है। और फिर एकदम से वो कहता है कि तुम ऐसा करो वो जो कीवी कंपनी है ना उसको अच्छी तरह से दोबारा से चेक करो, कोई बहुत ही केयरफुल होके। वो यही कह के चली जाती है वहां से, उसको जब ऑर्डर मिलता है वो चली जाती है वहां से। उसके बाद वो क्या करता है वो जो हॉट पॉट की नूडल्स का जो भी बाउल होता है उसको अपने साथ वाली चेयर पे रखते हैं और सेट कर देते हैं। वहां पे फिर बाई आती है, बाई पूछती है कि वो मैंने मॉडिफाई कर दी है। तो वो कहती है कि बॉस वो किधर गई मिस फैंग जिया? तो वो कहती है कि वो चली गई, तुम ऐसा करो तुम अपना बैठ के लंच करो। वो हाँ खुशी खुशी वहां बैठ के लंच करती है अपना। अब लंच के दौरान वो बॉस को भी कहती है कि बॉस आप भी खाएं। पहले तो शुरू में बॉस उसके इसको तरफ देख के खुश हो रहे होते हैं और फिर वो खाना शुरू करते हैं। फिर एंड में हमें दिखाया जाता है कि उसके बॉस को इतने अच्छे लगते हैं कि सारा जो बाउल होता है वो भी अच्छी तरह से साफ कर देते हैं और फिर वो आपसे बात ही करने लगते हैं। तो फिर हमारे सामने फैंग जिया उधर आ जाती है, यानी फैंग जिया उधर आती है और बताती है कि मुझसे गलती हो गई, वाकई में मैंने चेक किया अच्छी तरह से, जब रेफरेंसेस चेक किए मैंने तो वहां मुझे पता चला कि उनके एक पर्सन जो है वो किसी फ्रॉड में मुलविस है। तो हमें अभी बेहतर ये है कि हम भी कॉन्ट्रैक्ट मीटिंग को थोड़ा सा आगे कर। तो वो कहते हैं कि हाँ बेहतर है कि तुम जाके इसकी पूरे एविडेंस इकट्ठे करो क्योंकि हम ऐसे तो कॉन्ट्रैक्ट को नहीं आगे फर्दर और कैंसिल कर सकते, क्योंकि अगर हम कैंसिल करेंगे तो प्रॉब्लम होगी, लिहाजा तुम एविडेंस इकट्ठे करो ताकि हम इसको सॉल्व कर सके। वो चली जाती है वहां से। उसके बाद भाई सोचती है कि क्या वजह है, मैं तो मिस फैंग को नहीं बताया था इस फ्रॉड कंपनी के बारे में, तो इस दफा कैसे उनको खुद से पता चल गया। उस तरफ वो अब जो जिन होता है वो उसको काम देता है बाई को और वो बाई वहां से चली जाती है। उसके बाद वो लैपटॉप पे सर्च करता है और सोचता है कि क्या मैं चोजन वन हूँ, और फिर लैपटॉप पे चेक करता है प्रोफेसी के नाम से। उसको लगता है कि शायद मैं वाकई में कोई चोजन वन हूँ जो मुझे सारा कुछ जो पहले होने वाला है सारा कुछ मुझे पता चल जाता है जो भी आगे होने वाला है, क्योंकि थोड़ा सा वो अपने आप को थोड़ा प्लस प्लस करता है, मीन्स थोड़ा सा अपने आप को खुद पसंद टाइप की थोड़ी सी उसकी नेचर है। तो उसको यही लगता है कि शायद मैं बहुत ही चोजन वन हूँ और मुझे सारी फ्यूचर की प्रेडिक्शंस मुझे पता है। उसके बाद हम आगे देखते हैं कि बाई जो है ना वो अपने बॉस का हर जगह पीछा कर रही होती है। उसके बॉस कहते हैं देखो मैं टॉयलेट जा रहा हूँ, तुम हाँ मेरे पीछे पीछे आ रही हो। तो वो कहती है कि बॉस मैं आपकी सेक्रेटरी हूँ ना, तो हर वक्त मुझे आपके स्टैंड बाय पे रहना चाहिए, क्या पता आपको टॉयलेट पेपर की जरूरत पड़ जाए। तो उसके बॉस कहते हैं देखो मुझे वॉशरूम में अकेले जाने दो, मैं अकेले आराम से जाना चाहता हूँ वॉशरूम। कहते ओह अच्छा अच्छा बॉस ठीक है। फिर कहती ठीक है बॉस। फिर वो बॉस को कुछ लैपटॉप टाइप चीज देती है, टैबलेट देती है, और फिर उसके बॉस जो है सो कहते हैं कि सोचते हैं कि कितनी डिपेंडेंट है ना, हाउ अपसेटिंग, खुद ही से खुशफहमी का शिकार होते हैं उसके पास। फिर वो बॉस के पास जाके देखती है, फिर वो खुद भी शर्माती, बेसिकली वो बॉस की तरफ इंटरेस्टेड होना शुरू हो जाती है। और फिर वो कहती है कि गॉड व्हाट आप क्या सच में चाहते हैं, मैं अब तो रेजिग्नेशन की तो परवाह नहीं करती, प्लीज आप इस टाइम लूप को खत्म कर दें। अभी वो यही दवाएं मांग रही होती है, प्रे कर रही होती है कि वहां उसके कोलीग्स उसको देखते हैं दवाएं मांगते हुए उसकी बैक साइड पे, तो वो उसको देखते हुए जाते हैं और फिर वॉशरूम जाके कहते हैं तुम्हें पता है तुमने फैक्ट्री बा को देखा? कहते हैं हाँ मैंने देखा है, वो बहुत ही स्ट्रेस में है। वो कहते हैं कि जिसकी मिस्टर जिन की वजह से। कहते हैं वो क्यों? कहते हैं एक तो मिस्टर जिन जो है ना उसको बहुत ही जोड़ के काम करवाते हैं और उसके बॉयफ्रेंड
बॉयफ्रेंड ने भी इसको डम किया है, तो वो बहुत लगता थक गई है, प्रोवोक हो गई है, तो वो आगे से जिन ये सब कुछ चल रहा होता है वॉशरूम में, फिर उसको वो लोब की सीन्स याद आते हैं। बेसिकली उसको तो समझता है ड्रीम है कि मेरा रेजिग्नेशन लेटर जो है आप अप्रूव कर दें, ये वो सब कुछ। ये सोचता है कि क्या वाकई में सेक्रेटरी बा को रिजाइन करना है? नहीं 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 नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती, ऐसा नहीं हो सकता। फिर तो ज़हन में उसके ख्याल आते हैं कि क्या वाकई में वो रिजाइन करना चाहती है। अब बाहर जो होती है सेक्रेटरी बा, वो वेट कर रही होती, क्या वजह है बाथरूम में इतना लेट टाइम क्यों लग गया, सोचती कि गिर तो नहीं गए बॉस। फिर वो जब आते हैं तो वो खुश हो जाती है कि तुम यहाँ पे अभी तक मेरा इंतजार करती। कहती जी जी बॉस। उसे कोई काम कहता है कि अच्छा तुम ऐसा करो, ये काम करो। बेसिकली जो जिन होता है उसको शक हो जाता है कि कहीं वो मुझे रिजाइन तो नहीं करना चाहती, क्योंकि उसको बार बार वो चीजें आ रही होती हैं जो कि लोक में हुई थी। उसको ऐसा लगता है कि वो सब कुछ उसके ड्रीम में था। हम देखते हैं कि चूजी ही जो है वो प्रिंटर मशीन है उसको चेक कर रहा होता है और वो थोड़ी खराब हो गई होती है, तो वो उसके पास बाई आके कहती है कि चलो देखो मैं पेपर अगर स्टक हो गया ना इसमें, तो मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। वो उसकी हेल्प करने लगती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जहाँ पर जो जिन है वो अपने ऑफिस से बैठा हुआ, उसको लोग की सारी बातें याद आ रही हैं। क्या बहुत ही पागल है, मैं थक गई हूँ आपके पागलपन से, आप मतलब मैं थक गई हूँ, आपको पागल हो गई हूँ मैं, रिजाइन देना चाहती हूँ और आप नहीं कर रहे। अभी सोचता है, फिर कहता है कि ये जो बाई है जिन है ये अब तक आई क्यों नहीं है। फिर वो जाते हैं उसके टेबल पे जाके बैठते हैं, उसकी जो उसका छोटा सा टेबल रखा होता है उसने, अब वहां जाके बैठते हैं। वो अब जाके देखते हैं तो उसकी तस्वीर नजर आती है उसको उसकी बचपन की। वो कहते हैं कि ये बचपन से ज्यादा अब ज्यादा खूबसूरत होगी बड़े होकर। फिर अचानक से उसकी डायरी की तरफ देखता है, डायरी में उसकी नजर पड़ती है रेजिग्नेशन लेटर पर। अब दूसरी तरफ जो होता है कि वो जो चूजी ही होता है उसको कहता है, वो उसको बाई कहती है कि तुम जो है ना डिपार्टमेंट में बात करो ताकि ये प्रिंटर को चेंज करते हैं, तुम क्लेम कर दो। अब वो डिनर के लिए पूछ रहा होता है। और दूसरी तरफ हमें जिन दिखाया जा रहा होता है जिसको सर्टिफिकेट जो मिल जाता है, उसको कहता है कि ये तो सच में डिजाइन करना चाहती थी, अब तो मैंने देख लिया। फिर वो एकदम से देखता है कि वहां सामने तो उसकी बाइक खड़ी हुई है। वो कहते हैं कि तुम इतनी लंबी क्या बातें कर रही हो। कहती नहीं नहीं बॉस मैं अभी आ रही हूँ। फिर उससे वो डिनर के लिए पूछ ही रहा होता है कि वो पूछ भी नहीं पाता, वो वहां से चली जाती है। उसके बाद कहती है कि बॉस मैं ना सिर्फ प्रिंटर फिक्स कर रही थी, कुछ और तो नहीं। उसके बॉस कहते तुम्हें कुछ और तो नहीं कहना। कहती नहीं नहीं। कहते तुम्हें पता है ना कि पेपर को मैं ही हमेशा टर्न डाउन करता, तुम कोई मुझे नहीं करता। कहते जी जी बॉस। वाकई से कहता देखो भाई ये देखो, ये तुमने रेजिग्नेशन लेटर, ये क्या है। फिर आगे से मुस्कुरा के कहती है कि जी जी बॉस ये तो रेजिग्नेशन लेटर है। कहते किसका। कहते हैं मिस दूसरी वहां पे कुलीग होती है उसका नाम लेती है। कहती बेसिकली उनका बच्चा है ना, तो वो चाहती है कि अपने होम टाउन में जाके अपने बच्चे की सही तरह से केयर करके इजीली उसकी तरबियत कर सकें, क्योंकि यहाँ पे वो जॉब की तरह बेटे की तरफ ध्यान नहीं दे पा रही थी। वो कहते हैं कि अच्छा वो अपने आप को कवर अप करने के लिए कहते हैं हाउ डेयर शी इज, कि उसने मुझे छोड़ के जाने की खुद ही से डिसीजन लिया। खैर अपनी बात को कवर अप करने के लिए वो वहां से चला जाता है ये कहता हुआ। उसके बाद जो हमें दिखाया जाता है कि वो गाड़ी से ड्राइव करके उसको छोड़ने के लिए आई अपने बॉस को जिन को उसके घर में, और बड़ी ही स्टाइल से उसके पास आके कहती है कि बॉस आप। फिर उसको एकदम से याद आता है जिन को कि यहीं पे उसने मेरे घर के अंदर आके ही ना उसने मुझे रेजिग्नेशन लेटर दिया था। तो वो कोशिश करता है उसको उस घर के अंदर ना आने देते। उससे कहते ठीक है तुम अब जाओ, काम हो गया। तो वो कहती नहीं बॉस अभी तो हमें ओवर टाइम काम भी करना है ना, काम तो भी खत्म ही नहीं हुआ। बेसिकली बाई को ये फिक्र होती है कि वो लिफ्ट ना यूज कर ले, क्योंकि उसके वो भी अपार्टमेंट में ही रहता था। वो आके से कहती है कि नहीं बॉस मैं वैसे भी स्टैंड बाय पे खड़ी रहूंगी, हमेशा आपके साथ काम करूंगी। कहते नहीं ओवर टाइम काम करना तुम्हारे लिए ठीक नहीं, कंपनी में वैसे भी तुमको सीखने के लिए नहीं आई, और उसको पर्सनल लाइफ को थोड़ा सा सेपरेट भी करना चाहिए, तो पर्सनल लाइफ भी होनी चाहिए तुम्हारी कोई। तो आगे से वो सोचती है कि अचानक से बॉस इतने रीजनेबल कैसे हो गए। अचानक से वो कहते हैं कि नहीं तुम अंदर नहीं आ सकती, वैसे भी घर में कोई है। फिर उसके बाहर से लेडी आती है, वो कहती नहीं मैं तो वैसे भी जा रही हूँ, और वो कोई गिफ्ट देती है उसको। कहती है मैंने आपके लिए खरीदा था, बॉस ने कहा था। और उसको देख के फिर वो बॉस से पूछती है भाई कि बॉस ये क्या है। तो उसके बॉस कहते हैं वो जो मीटिंग डॉक्यूमेंट्स है ना मीटिंग के, उसको कंप्लीट करने के लिए तुम्हारे लिए छोटा सा ये रिवॉर्ड है। कहती थैंक यू बॉस। वो देखती शर्ट होती है, और फिर वो कहती है अच्छा बॉस मैं चेंज करके आती हूँ उसको, क्योंकि उसकी शर्ट स्टेन लगा होता है ना पानी के। तो उसके बॉस कहते हैं ओ ये तो फिर अंदर चली ही गई घर के। उसके बाद हम देखते हैं कि वहां पर वो अंदर घर के अंदर बैठी हुई ना काम कर रहे होते हैं दोनों ऑफिस का, तो उसकी तरफ देख के मुस्कुराते हैं। और फिर उसको ना बेसिकली वो उसे पसंद तो करता है मगर खुद भी उसको सही तरह से नहीं बताता। अचानक से इसी काम के दौरान उसका ना पेन लग जाता है शर्ट पर आई से गलती से। तो वो कहती है कि बॉस में परेशान हो जाती है एकदम से। तो उसके बॉस जाते हैं वॉशरूम में उसको स्टेन को धोने के लिए, तो उसको बाथ टब पे उसकी नजर पड़ती है। तो उसको वो सीन्स याद आते हैं लोग के, जब वो बाई उसके ऊपर गिरी थी वो बाथ टब में गिर गई। और फिर उसको एकदम से याद आता है कि यहाँ पे उसने रेजिग्नेशन दिया था। वो वहां पे पहुंच जाती है स्टेन रिमूवर लेकर पेन कि बॉस मैं आपको साफ कर देती हूँ शर्ट को। कहते नहीं तुम्हें कोई जरूरत नहीं। इसी में ना अचानक से वो एकदम से टक्कर होती है और वो थोड़े से क्लोज हो जाते हैं। अब वो जब क्लोज होते हैं, अब क्योंकि जो बाई होती है वो थोड़ी अट्रैक्ट होना शुरू हो जाती है अपने बॉस से और इंटरेस्टेड होने शुरू हो जाती है। तो वो क्या होता है कि इसी में ना अपने थोड़े से क्लोज में आके ना अपनी आईज बंद कर लेती है। अब जब बॉस उसके क्लोज जाने लगते हैं, अचानक से उसके बॉस को वो सीन्स याद आते हैं लोग के, जहां पर बाई ने बॉस को अपने थप्पड़ मारा था और कहा था कि मैं आपसे नफरत करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे पर रेजिग्नेशन लेटर पे साइन कर दें। तो एकदम से उसको ख्याल आता है। फिर वो कहता है
कि भाई जो है ये तो मुझे पसंद ही नहीं करती बिल्कुल भी। और फिर हमें दिखाया जाता है, वो कहते हैं सेक्रेटरी बा जो तुम सोच रही हो ना वैसा कुछ भी नहीं है। वो सेक्रेटरी बा कहती है कि पता नहीं क्यों मैंने अपने आप की आंखें बंद कर ली, और एकदम से हमारे दिखाया जाता है कि टाइम लो दोबारा से रिपीट हो गया और दोनों अपने अपने घर में उठते हैं। अब जो जिन होता है वो अपने उठता है और घड़ी की तरफ देखता है, 7 बजे होते हैं, मोबाइल की तरफ देखता है, एकदम से शॉक्ड हो जाता है, कहते हैं ओ आज फिर 20 मई है। मीन्स ये है कि अब जिन को भी पता चल गया कि टाइम लूप है। फिर वो कहते हैं इट मीन्स ये टाइम लूप है, मैं प्रोफेसी नहीं थी, मैं ओहो लगता है मैं तो वर्ल्ड को सेव करने के लिए चूज किया गया हूँ। अब बड़ा एक्साइटेड हो रहा होता है, खुद ही में से खुश हो रहा होता है। फिर उसको एकदम से याद आता है कि उसको बाई जिन ने स्लैप किया था। वो कहते हैं बाई जिन हाउ डेयर यू कि तुमने स्लैप किया मुझे। अपने मोबाइल को जोर से कसता है और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जो जिन है वो अपने उसको लोग की सारी बातें जो ख्वाब में उसकी चल रही हैं, और एकदम से उसकी जब आंख खुलती है तो वो अपने आप को अपने बेड पे देखती है और फिर कहती है ओह नो, कहती है क्या मैंने अपने आप को ज्यादा ही नहीं गलत किया अपनी आंखें बंद कर कर, मैंने अपनी आंखें को क्लोज कर ली, मैं तो कितनी शर्मिंदा हुई सब कुछ कर। अभी वो यही सोच रही होती है, फिर कहती है कि क्या वजह है बॉस ने अभी तक मुझे कॉल नहीं किया। फिर देखती टाइम की तरह और शॉक्ड होती है, ओह 10:30 हो गए। तो एकदम से फिर द्वारा नॉक होता है और जब बाहर जाती है तो देखती बॉस है, फिर दोनों बैठे होते। कहती है बॉस आप यहाँ पे क्या वजह आप यहाँ पे आए हैं। तो वो कहते हैं कि तुमने आज काम को स्किप किया और तुम मेरे फोन के जवाब भी नहीं दे रही थी। फिर उसको बेसिकली उसको तो सारी रात की बातें याद आ रही होती हैं बाई जिन को, तो वो सोच रही होती है, फिर अपने आप को कूल डाउन करके कहती है नहीं बॉस को तो वैसे भी कुछ याद नहीं है। कहती है कि बॉस सॉरी मेरी दरअसल ना मैं ज्यादा ही सो गई। तो उसके बॉस कहते हैं कि ठीक है। तो फिर आगे से वो कहते हैं कि ये देखो मैं तुम्हारे लिए चाइनीज स्क्रिप्ट्स लेके आए और लंच के तौर पे वैसे भी अब तो लेट हो गया टाइम, तो तुम ब्रंच ही करोगी, तुम नाश्ता तो तुमने किया नहीं। तो आगे से वो खुश होकर खाती है। असल में बॉस जो होते हैं ना वो उनको याद होता है कि उसने कहा था कि उसको चाइनीज स्क्रिप्ट्स से नफरत है, तो उसको गुस्से में ना अपना बदला लेने के लिए वो उसको चाइनीज स्क्रिप्ट्स ला के देते कि खाएगी ना ढेर सारी चाइनीज स्क्रिप्ट तो उसको मजा आएगा। मगर वो तो बहुत खुशी खा रही होती है और कहती है बहुत ही मीठे, बहुत ही खुश हो रही होती है कि बॉस तो बहुत ही मेरी केयर करने लग गए। अब वो कहते हैं कि ये बॉस उसके कहते हैं कि पता नहीं क्यों ये इतनी खुश क्यों हो रही है। फिर अचानक से उसके बॉस की नजर पड़ती है उसके एक रैक पर, तो वो जाकर रैक के पूछती है कि तुम क्या कोई चैंपियनशिप में थी। कहती है हाँ बॉस मैं तो चैंपियनशिप थी और मैं गोल्ड बेल्ट भी थी। पंच मारती है बॉल को तो तस्वीर होती है बॉस की, वो गिरती है, टुरमुड़ हुई होती है तस्वीर। कहते हैं बाई जिन तुम्हारी हिम्मत कैसे, तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो। कहती है नहीं बॉस मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, प्लीज आप मुझे टाइम दें। आगे से वो शक्ल बनाती है अपनी। उसके बॉस कहते हैं कि तुम कितनी नाशुक्री हो, स्टॉप ईटिंग, खाना बंद करो और मेरे साथ चलो ऑफिस। अब वो कहती लो अब तो मैं गई। उसके बाद वो लोग जाते हैं, जाके लिफ्ट के पास बाहर जाके खड़े होते हैं। अचानक से जो होते हैं ना जिन, उसको एकदम से याद आती है वो लिफ्ट की जहां पर वो जो अंदर गिरता है और चोट लगती है। फिर एकदम से वो कहता है कि जो बाई तुम ना बहुत ही चबी हो गई हुई हो, तो तुम्हें एक्सरसाइज करनी चाहिए, चलो हम स्टेयर्स से चलते हैं। वो अपने आप को देखती है क्या मैं वाकई में चमोटी हो गई हूँ। फिर वो खैर उसके साथ पीछे चली जाती है। उसको यकीन नहीं होता ना कि वो कोई कहे आपको, तो ऑब्वियसली लगता ही है आपको ऐसा। उसके बाद हम देखते हैं कि वो ऑफिस से बैठा हुआ सोच रहा है अपना कि क्या जो ये बाई जिन है ये डिजाइन करना चाहती है और टैंगफी कंपनी ज्वाइन करना चाहती है। फिर वो देख के इसको सोच रहा होता है, वो काम कर रही होती है। कहती क्या आखिर बाई जिन सोच क्या रही है, आखिरकार वो सोच रहा होता है। फिर इसके जहन में आता है कि क्या बाई जिन जो है कहीं टैंगफे कंपनी की जासूस तो नहीं है, उनकी तरफ से तो नहीं आई हुई स्पाई तो नहीं है। फिर वो उसका इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर, छुप के वो क्या कर रही है। अब वो फाइनेंस डिपार्टमेंट पे कुछ पेपर्स या कुछ फाइल्स ढूंढ रही होती है। कहते हैं ओहो अब तो मैंने इसको पेपर को उठाती है। वो कहते हैं अब मैंने इसको पकड़ लिया रंगे हाथों। उसके पास जाता है और उसका हाथ पकड़ के कहता है, जोर से अपनी तरफ खींचता है, कहता है कि सेक्रेटरी बा रियली तुमने लेट डाउन किया है मुझे, तुमने क्या पकड़ा हुआ है अपने हाथ में। वो कहती है होल्डिंग, मैंने क्या पकड़ा हुआ है बॉस, ये तो मैंने बस पे शीट पकड़ी हुई डायरेक्टर ली की। तो वो आगे से कहते हैं अच्छा वो चेक करते हैं, तो वो वाकई में पे शीट होती है। तो कहते हैं वो तुमने अच्छा काम किया। फिर वो वहां से चला जाता है। फिर वो भाई सोचती है कि आखिर बॉस को क्या हुआ है, बॉस को क्यों ऐसा कर रहे हैं, आखिर बॉस को क्या हुआ है, बॉस को क्या होना है, मुझे क्या हो गया कि मैं को इतनी अट्रैक्ट हो रही हूँ बॉस की तरफ। उसके बाद दिखाया जाता है कि फिर वो बॉस उसके साथ ही बैठे होते हैं सामने और मुसलसल उसकी तरफ देख रहे होते हैं। अब जिन कहती है बाई जिन कि पता नहीं क्या वजह बॉस यहाँ बैठे मुसलसल मुझे घूरी जा रहे 10 मिनट से। तो उसके बाद वो उसके बॉस सोच रहे थे कि ये ट्रेडर तो नहीं लगती। फिर अचानक मोबाइल पे देखती है और फिर उसको याद आता है कि मिस्टर ली ने पानी का कप फेंका था और उसके कपड़े गीले हो गए थे। अचानक से जो होता है बॉस उसको भी याद आता है ली का और वो पानी पी लेता है। कहते हैं बॉस ये तो मेरा कप था, आपने क्यों भी पानी पिया इसमें। उसके बॉस कहते हैं कि मुझे प्यास लगी थी ना इसलिए। वहां पे मिस्टर ली आके पानी फेंक दे, कप खाली होता है।
वो कहते तुमने मुझे क्यों फायर किया, ये बाईजीन। तो उसके बॉस जिन कहते हैं कि तुमने हमारी हिम्मत कैसे हुई मेरी सेक्रेटरी को कहने की मैंने ही तुम्हें फायर किया। अब ये कहती है कि बॉस आज इतना वियर्ड क्यों बिहेव कर रहे हैं। अच्छा, अब वो जा रही होती है कहीं पर तो उसको ऐसा फील होता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है, उसके बॉस पीछा कर रहे हैं। वो कहती है कि क्या बॉस वाकई में मुझे पसंद करते हैं। अब वो सोच रहा होता है कि ये वर्किंग आवर्स में कहाँ जा रही है, कहीं टैंक फे कंपनी की जासूस तो नहीं है, या उनकी तरफ से भेजी भी तो नहीं है, कोई इसको पैसों की जरूरत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है जिसकी वजह से ऐसा कर रही है। फिर उसको शक पड़ जाता है। बाईजिन को उसके पास जाती कहती है बॉस क्या हुआ है। फिर वो आगे से कहते हैं कि सेक्रेटरी वाह तुम सब कुछ ठीक है ना फैमिली में। तो वो आगे से सोचती है कि तुम्हें किसी हेल्प की मदद की जरूरत तो नहीं है। आगे से वो खुश होती है, कहती बॉस कितनी केयर करते हैं ना मेरी फैमिली की। कहती नहीं बॉस सब कुछ ठीक ठाक है। कहते नहीं अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो कम कमाते हैं मगर ज्यादा खर्च करते हैं। तो कहते नहीं क्यों बॉस आपको कोई कर्जे की जरूरत है, कोई कर्जे वाली कंपनी का नाम लेती है। कहती नहीं मैं आपको इसकी इन्फॉर्मेशन निकाल के दूंगा आपको। कहते नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम कहाँ जा रही हो उस टाइम पे। कहती मैं टॉयलेट जा रही थी। उसके बॉस एकदम से बात टालने के लिए कहते हैं हाँ जिन कहता है हाँ मैं भी टॉयलेट जा रहा था, कितनी इत्तेफाक की बात है, चलो हम दोनों इकट्ठे चलते हैं। वो जिन कहती है। फिर आगे हम देखते हैं कि वो गाड़ी की तरफ जाता है, फिर एकदम से उसका हाथ पकड़ के कहता है कि गाड़ी मैं ड्राइव करूंगा। फिर वो कहती है अगेन बेसिकली जो अब बाई होती है वो अट्रैक्ट हो रही होती है अपने बॉस की तरफ, और फिर वो उसको गाड़ी में बैठ जाते हैं दोनों। अब दिखाया कि वो दोनों फर्स्ट सीट पे बैठते हैं और फिर जो है ना बॉस उसके क्लोज आके कहते हैं और बेसिकली उसकी सीट बेल्ट डालते हैं। और फिर उसके जहन में उसके बॉस के एकदम से आता है, उससे पूछते हैं कि सेक्रेटरी वाह तुम टैंक फे कंपनी के बारे में क्या सोचती हो, तुम्हारा क्या ख्याल है। वो कहती है कि बॉस वो एक बड़ी कंपनी है, उनका ज्यादा एक्सपीरियंस है और उनकी फाउंडेशन भी बेटर है हमारे से। फिर वो कहते हैं उसके पास जाकर कि ऐसा करो तो मेरी गाड़ी से उतर जाओ। वो सोचता है कि इंडीड डिसलॉयल है, उसको लगता है कि वाकई में टैंक फे कंपनी की है। और फिर जो है ना बाईजिन वो अपने आप को कहती है बाईजिन काम डाउन, वो क्योंकि अट्रैक्ट हो रही होती है। और फिर उसे कहता है कि तुम निकल जाओ। वो उतरती है और फिर कोशिश करती है कि बॉस आप ये क्या कर रहे हैं, और फिर बॉस वहां से चले जाते हैं गाड़ी लेकर। फिर जब जो जिन है वो गाड़ी लेके अपने घर के बाहर आके खड़ा होता है, फिर वो कहता है कि वो वाकई में ही मुझे ना धोखा दे रही थी, मेरे साथ लॉयल नहीं थी, डिसलॉयल थी। और फिर कहती है कि वो बहुत ही मुनाफिकत कर रही है उसने मेरे साथ, दिखाया कुछ हुआ कुछ। फिर एकदम से उसको सीन याद आता है लोभ का। उसके जहन में वो बातें आती हैं जब वो लिफ्ट में बैठी होती है जिन बाईजिन, और वो कह रही होती है कि प्लीज मेरी हेल्प करें। एकदम से उसको सीन याद आता है, वो गाड़ी ड्राइव करके वापस जाता है उसकी घर की तरफ, कहीं वो लिफ्ट यूज ना कर ले। ये बेसिकली लोग रिपीट हो रहे हैं ना, वो भागम भाग में जाते हैं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जो बाईजिन होती है वो लिफ्ट के बाहर जाकर खड़ी होती है और लिफ्ट के अंदर जाने लगती है। अचानक से इसको जहन में आते है वो लिफ्ट का सीन जहां पर उनका एक्सीडेंट हुआ था। फिर एकदम से वो कहती है कि कहीं बॉस ने तो नहीं, यानी जिन ने तो नहीं कहीं लिफ्ट ले ली। उसी दौरान वो वहां पे जिन पहुंचते हैं, दोनों एक दूसरे के आगे हाथ रखे कहते हैं कि ये यूज मत करना। उसके बाद हम देखते हैं कि बाई और जिन व्हाइट बोर्ड पे आगे बैठे आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं कि टाइम लूप स्टार्ट कैसे हुआ और उसको कैसे फिनिश किया जाए। बाई कहती है कि स्टार्टिंग में मुझे लगता था कि मैं रेजिग्नेशन लेटर अपना मेरा अप्रूव हो जाएगा तो टाइम लूप फिनिश हो जाएगा, मगर एक लोग में आपने अप्रूव भी कर दिया मगर फिर भी जो है वो टाइम लूप फिनिश नहीं हुआ। उसके बॉस कहते हैं वो इसका मतलब दिल में सोचते हैं उसके बॉस खुशफहमी लेकर कि शायद वो तो लोभ खत्म होने करने की वजह से रिजाइन कर रही थी, वो तो मुझसे नफरत नहीं करती इसका मतलब है। फिर उससे पूछते हैं कि क्या तुमने लोभ खत्म करने के लिए रिजाइन दिया था। कहती नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। कहते भाई जिन तुमने मुझे जो सब कुछ बोला था वो सब कुछ सच था। कहते मैंने क्या बोला था आपको, कहते तुमने सेल्फिश, जर्क, अनोइंग और मुझे कोई पसंद नहीं करता, पता नहीं क्या क्या बोला था। वो आगे से कहती है और तुमने ये भी कहा था कि मैं तुम्हें जोर लगाता हूँ तुम स्विमिंग करो ये सब कुछ। कहती है अच्छा ये मैंने सब कुछ कहा था, मुझे तो याद नहीं है। वो कहते देखो तुम्हें कैसे याद होगा ना, तुम तो मदहोश थी। आगे से वो कहते हैं कि तुम्हें पता भी है कि मैंने तुम्हें सब कुछ ऐसा क्यों करने को कहा था। अभी वो कहने ही लगता है कि टाइम लूप दोबारा से शुरू होता है, दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। अब नेक्स्ट लूप में मॉर्निंग में उसको कॉल आती है भाई को उसके बॉस की, और वो कहती है कि बॉस आपको पता है टाइम लूप दोबारा शुरू हो गया है। वो कहता है हाँ मुझे पता है टाइम लूप दोबारा शुरू हो गया है। और कहते हैं कि अच्छा आप जो मुझसे बात करना चाह रहे थे, कहते तुम उसको छोड़ो, मैं तुम्हारी सीढ़ियां चढ़ के आ रहा हूँ और तुम जल्दी से दरवाजा खोलो, मुझे बहुत भूख लगी है। फिर जब वो दरवाजा खोलती है जाकर तो उसके बॉस उसको कहते हैं कि भाई जिन कहता है कि देखो भाई मैं थक गया हूँ तुम्हारी सीढ़ियां चढ़ चढ़ के, तुम अपने जो यहाँ पे ना बुला के ना किसी को ये अपनी जो लिफ्ट है ना यहाँ पे इनको कंप्लेन करके ठीक करवाओ उनको, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट से। वो कहती है ओके बॉस। फिर वो कहती है कि बॉस आपको पता है कि ऑफिस की भी हमें लिफ्ट ठीक करवानी। कहते वो क्यों। कहते एक लोग में ना उसमें भी हमारा एक्सीडेंट हुआ था तो उसकी लिफ्ट भी ठीक करवानी पड़ेगी हमें। कहते ठीक है ना तुम सेक्रेटरी तुम करवा लो। कहते ठीक है बॉस। उसके बाद हम देखते हैं कि दोनों सोफे पे बैठ के कहते हैं, अब उसका बॉस कहता है मुझे भूख लगी है तुम जल्दी से नाश्ता बना लो। तो वो आगे से कहती है कि बॉस ऐसा क्या, ऐसा नहीं हो सकता कि आज आप नाश्ता बनाएं। तो वो कहते हैं मैं क्यों नाश्ता बनाऊं। कहते आपको याद नहीं है कि आपने एक लोग में ना मेरे लिए पॉरिश बनाया था, और आपको याद होगा, अगर आपको नहीं भी याद तो मैं बता दूं आपने मुझसे सी सॉल्ट का भी पूछा था। और कहते तुम्हें और क्या क्या पता है। कहते मुझे तो काफी कुछ पता है। फिर कहती कि अच्छा तुम बताओ तुम्हें और क्या पता है। कहती दरअसल ना चाइनीज स्क्रिप्ट जो है ना हर दफा एक में मैं सिर्फ लेके आई थी, बाकी मैं खुद ही बनाती थी क्योंकि आप तो खाते नहीं थे ना,
और जब से लोभ शुरू हुआ ना, मैंने स्विमिंग भी नहीं की। तो और फिर वो कहती है आपको एक और चीज बताऊं? वो कहते क्या? वो करीब आके कहती है कि आपको पता है कि मिस फैंग जो है आपको पसंद करती है। आगे से वो कहते हैं कि छोड़ो, बहुत सी लड़कियां मुझे पसंद करती हैं, इससे तो कोई खास बात नहीं है। फिर कहते हैं कि चले हम बात करते हैं कि लोभ कैसे खत्म किया जाए। फिर दिखाया जाता है कि एक वो लैपटॉप पे बैठा रिसर्च कर रहा है, वो बुक्स पे रिसर्च कर रही है कि टाइम लोभ को कैसे फिनिश किया जाए, और टाइम दिखाया जाता है हमें। और उसके बाद दिखाया जाता है कि 2 बज जाते हैं, सुबह 9 बजे से पहले के शुरू हुए होते हैं वो लोग। और जो बाई होती है वो सोई होती है सोफे पर, तो जिन इसको देख के मुस्कुरा के उसके ऊपर कंबल देता है, क्योंकि वो उसमें इंटरेस्टेड जो होता है हल्का हल्का, उसको खुद भी नहीं पता होता भी, और थोड़ा इग्नोर भी करता है। बेसिकली वो एक्सेप्ट नहीं करता उस चीज को प्रॉपर तरीके से। अच्छा, अब वो टीवी पे देख रहा होता है, अचानक से उसकी नजर पड़ती है कोई सीन पर, वो ड्रामा चल रहा होता है, उसमें किसिंग सीन चल रहा होता है। तो उसमें वो कहते हैं कि अगर लोग किस करें तो सोल एक्सचेंज होती है, इट मीन्स अगर हम किस करेंगे तो लोभ भी फिनिश हो जाएगा। वो कहते हैं नींद में सोई बाई को कहते हैं कि भाई तुम्हें पता है कि मुझे ना पता चल गया लोभ कैसे खत्म करना है। कहते हैं अच्छा कैसे खत्म करना है? वो उसके क्लोज जाता है और एकदम से उसको किस कर देता है। एकदम से उसकी आंखें खुल जाती है बाई की। बाई शॉक्ड हो जाती है कि ये क्या? वो कहते हैं ओह, दरअसल मैं लोभ खत्म करने के लिए कर रहा था, मगर शायद अभी मिडनाइट नहीं ना हुई, तो इसलिए लोभ खत्म नहीं हुआ, हम मिडनाइट को ट्राई करेंगे। आगे से वो थोड़े से कंफ्यूज होते हैं, पजल भी होते हैं। वो कहते हैं कि हाँ थोड़ी घुटन हो रही है, हम बाहर चलते हैं लंच के लिए। वो खैर उसके बाद दिखाते हैं कि वो बाहर लंच के लिए निकल जाते हैं जाने के लिए। फिर हम आगे देखते हैं सीन में कि वो जिस रेस्टोरेंट पे उन्होंने जाना था, जब वहाँ पहुंचते हैं तो वहाँ पे ना उसका एक्स बॉयफ्रेंड और उसकी फ्रेंड वहाँ पे मौजूद होते हैं। अब क्योंकि लोभ है, लिहाजा उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने उसको फर्स्ट, उसकी जो बाई ने फर्स्ट टाइम उसको देखा है, मगर बाई ने तो रिपीट किया, बाई को तो सारा याद है। अब वो उसको देखती है तो अचानक से उसकी दोस्त कंफ्यूज हो जाती है और कहती है कि सॉरी सॉरी, तुम गलत मत समझना, मैं तो सिर्फ इसका मूड खराब था, इस चीज के साथ बाहर वॉक के लिए आई थी। तो वो कहती है कि फिर आगे से उसका बॉयफ्रेंड बोल पड़ता है एक्स कि भाई तुम ऐसी कोई बात नहीं है, डरने की तुम्हें जरूरत नहीं है भाई, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करती हैं और इसमें कोई ऐसी बात, तुम तो वैसे भी ना। फिर आगे से कहते तुम तो अपने बॉस के साथ यहाँ पे आई हुई हो। ओहो, लगता है तो पैसों ने तुम्हें खरीद ही लिया। पहले तो तुम सारा दिन अपने बॉस के साथ ही काम करती थी, अब तो पैसों के लिए तुमने क्या कुछ कर दी है। तुम तो बहुत ही गंदी हो, और बहुत उसको गंदे गंदे लफ्ज बोलते हैं, जिसपे जो जिन है ना उसको बहुत ही बुरा लगता है। और अचानक से कहता है कि तुम ये नहीं गंदी, तुम्हारा ही दिमाग गंदा है। कहती है कि भाई तुमने सेक्रेटरी भाई तुमने मुझे इसके लिए टर्न डाउन किया था। तो वो कहती क्या मैंने वो कहते हैं कि तुम्हें पता है कि तुम बहुत ही बुरे हो और तुम एक इस काबिल ही नहीं हो कि तुम वुमेन्स को किसी की कदर भी कर सको, रिस्पेक्ट भी कर सको। तुमने अच्छा किया तुमने इसको छोड़ दिया, क्योंकि अब मुझे मौका मिल जाएगा इसके साथ आगे कंटिन्यू यानी परस्यू करने का। और फिर उसके वो कंधे पे हाथ रख, रिसेप्शन पे औरत कहती है कि आपका रूम रेडी है VIP। वो कहते हैं कि नहीं, मुझे तो भूख उड़ गई है मेरी, तो मैं अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करने के लिए इसको रूम देता हूँ। वहां से चला जाता है। अब वो दोनों जो होते हैं, उसका एक्स और एक्स होता है उसका, और वो औरत बताती है कि जो रूम है ना वो 500 का रेंट है मिनिमम। वो आगे से शॉक्ड हो जाता है और वो कुछ कर तो सकता है नहीं, उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड होती है, अपना इंप्रेशन भी उसने रखना होता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों वॉक करते हुए जा रहे हैं, रात का हो गई है और दोनों मुस्कुरा रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ कि, फिर वो कहते हैं कि तुमने मुझे सेल्फिश और ये सब कुछ क्यों कहा था, क्रूर और सब कुछ। कहते मुझे तो याद नहीं है। उसके बाद अचानक से ना उसका गटर से आता है, तो एकदम से वो हल्की से ना कॉन्शियस होकर पीछे उठती है। तो वो कहते क्या हुआ है? कहते मेरे होम टाउन में कहते हैं कि गटर के जो लिड होता है ना उसके ऊपर पाँव नहीं रखते, बैड लक होती है। और वैसे भी एक लोग में मेरी हील इस पे फंस गई थी, तो उसके ऊपर से जंप मारती तो उसके पाँव में थोड़ी सी हल्की सी मोच आ जाती है। तो फिर उसका वो बॉस चेक करता है, फिर कहते हैं कि कुछ भी नहीं, हल्की सी बस टिश्यूज में कुछ प्रॉब्लम हुई है, टिश्यूज क्योंकि सॉफ्ट होते हैं, तो तुम यहाँ पे रुको। उसका अपना कोड देता है और कहता है कि यहाँ पास ही फार्मेसी है, वहां से मैं जाके मेडिसिन ले आता हूँ। फिर वो उसके बाद वहां से जाता है और फॉर्म देता है। उसी दौरान उसको कॉल आती है बाई को डिपार्टमेंट से, ऑफिस के मेंटेनेंस डिपार्टमेंट से। वो उसको बताते हैं कि लिफ्ट जो है ना ऑफिस की, जब वो चेक करते हैं जाके लिफ्ट को, जब उसके कहने पर, तो उनको पता चलता है कि लिफ्ट के साथ किसी ने छेड़छाड़ की थी। कहती अच्छा। और फिर अचानक से, अभी वो यही सुनती है ना, तो अचानक से उसको एकदम से रोशनी पड़ती है उसके ऊपर और वो देखती है और जोर से चीख मारती है, क्योंकि जो जिन होता है उसको कोई वैन आके टक्कर मारती है और वो वहां पे जख्मी सड़क पे लेटा हुआ होता है। वो परेशान होकर चीख भागती है वहां पर, और जब वहां जाती है तो जो होता है ना जिन, वो बहुत ही बुरी तरह जख्मी होता है, उसे बोलने भी नहीं हो रहा था। वो पाउट करके कैसे कहते हैं एम्बुलेंस बुलाओ, एम्बुलेंस बुलाओ। वो कह रहा है कि मुझे किस करो, तो वो कहती है कि नहीं नहीं, अभी लोग आप प्लीज वेट कर लें, 1 मिनट रह गया है, बस 12 बजने में 1-2 मिनट रह गए, तो अभी सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो कहते नहीं, वो कैसे कहते नहीं एम्बुलेंस बुलाओ, एम्बुलेंस बुलाओ। तो वो कैसे कहती कि नहीं नहीं, मैं आपको, कहते नहीं नहीं, उसको लगता है बाई को कि वो कह रहा है कि मुझे किस करो। वो ना फटाफट
किस कर देती है। उसे कहता है कि नहीं नहीं किस नहीं करनी, एम्बुलेंस बुलाओ, वो किस कर देती है। और उसके बाद हमें दिखाया है नेक्स्ट फ्लोर, और जहां पर जो उसका बॉस है यानी जिन, उसकी आंख खुलती है अपने बेड पर, और फिर उसको याद आता है वो रात का सीन लास्ट फ्लोर का, जहां पर उसको वो कह रहा था कि एम्बुलेंस बुलाओ और उसने उसको किस कर दिया। कहती कितनी बुरी बात है, कितनी सेल्फिश है वो, अगर वो लोब दोबारा स्टार्ट ना होता तो मैं तो मर जाता वहां पर। मैंने उसको कहा एम्बुलेंस बुलाओ और उसने जाकर मुझे किस कर दिया। फिर कहता है बाई जिंग। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बाई जिंग अपने बेड पे सोई हुई, उसके सामने उसका बॉस बैठा हुआ, एकदम से उठती है हड़बड़ाकर और कहती है कि आप यहाँ पे कैसे पहुंचे। कहता है बाई जिंग मैं बहुत ही डिसअपॉइंटेड हूँ। कहते हैं कि मैं कितनी बुरी तरह जख्मी था और तुम मुझे बजाय एम्बुलेंस के करने के, तरस खाने के, तुमने मुझे किस कर दी। कहते हैं कि आपने भी तो लास्ट नाइट पाउट किया था ना। कहते मैं पाउट नहीं कर रहा था, मैं तो कह रहा था कि एम्बुलेंस को बुलाओ, एम्बुलेंस को बुलाओ। कहती अच्छा मुझे तो इससे लगा कि आप कह रहे हैं किस करो लोब खत्म हो जाएगा इस तरह। कहते फिर भी, तो कहते फिर भी तुम्हें ख्याल करना चाहिए था कि फॉर एग्जाम्पल लोब ना स्टार्ट होता मैं तो मर जाता। वो वाकई से कहती कि देखिए भाई आप इस तरह ना करें, वैसे भी सब कुछ इक्वल हो चुका हुआ है, मैंने आपको, आपने मेरी एक लोब में जान बचाई थी तो मैंने इसलिए आपको फेवर किया। आगे से कहते कि चले, फिर वो कहते कि हम फिर आगे से कहती है कि आगे से उसको बॉस गुस्सा करता है, वो कहती है कि जिन शियान, तो आगे से कहते हैं अच्छा अब ये तुम्हें जिन शियान होगा। फिर आगे से वो कहती है कि देखें बॉस अब तो वैसे भी लोब चल रहा है ना, तो मैं आपकी कोई एम्प्लॉय नहीं हूँ, ना ही मेरा बॉस है। कहते हैं अच्छा ये लोब जरा खत्म हो जाए ना तो ना फिर देखना। फिर आगे से वो दिखाया जाता है हमें, अचानक से कहती है कि बॉस आपको, अच्छा मैं एक और बात बताऊं कि जब भी आप एकदम से कहती ओ मुझे एक चीज याद आई। कहते क्या याद आई। वो कहती है कि जब भी आप मुझे कॉल करते थे ना तो हमेशा ना खड़ खड़ की आवाज आती थी, यानी कुछ प्रॉब्लम होती थी। इट मीन्स ये है कि जब भी आप मुझे आवाज फोन करते थे, आप किसी लिफ्ट में होते थे तो उस टाइम पे आप मुझे कॉल करते थे, कोई एक्सीडेंट होता था शायद, और उससे शायद उसकी वजह से ना कोई लोब शुरू हो जाता हो दोबारा। उनको ऐसा फील होता है कि शायद कोई उसको चोट पहुंचाना चाहता है, कोई उसका दुश्मन है जो उसको मारना चाहता है, जिसकी वजह से लोग दोबारा शुरू हो रहा है ताकि वो उस बंदे को, उस कातिल को पकड़ सके। वो सोचते हैं कि अच्छा इसका मतलब ये है कि टाइम जो हमारा लोब स्टार्ट हो रहा है उसका रीजन ये है और उसको खत्म करने का यही तरीका है कि हम उस कातिल को पकड़ लें। तो कहते हैं कि मुझे समझ ये नहीं आती कि इतना अच्छा आदमी हूं मैं, हर एक से प्यार करता हूँ, मुझे क्यों कोई मारना चाहेगा। कहते हैं आपको तो बहुत से लोग मारना चाहेंगे। फिर उसके बाद हमें ऑफिस दिखाया जाता है जहां पर वही मिस्टर ली बैठा होता है और बातें कर रहा होता है फोन पर किसी से कि जब तक मैं इस ऑफिस में हूं मैं आपका प्रोजेक्ट करवा के ही रहूंगा। अच्छा वो उसको देख रहे होते छुप करके, सब कहीं देख रहे होते, कहते ये तो मुझे पक्का मारना चाहेगा। तो आगे से बाई कहती है कि देखें बॉस लास्ट लोग में तो आपने इसको कोई नहीं फायर किया था, तो लास्ट लोग में भी आप पे हमला हुआ था। कहते हैं अच्छा, फिर एक और बंदे का वो देखते हैं, वो बबल टी पी रहा होता है, फिर वो कहते हैं कि ये तो आपको शायद मार सकता है। कहते क्यों, इसने क्यों मुझे मारना है। कहते हैं कि दरअसल ना इसको बबल टी पीने का शौक है और आपको याद है आपने इसके साथ क्या किया था। फिर दिखाया जाता है कुछ सीन जहाँ पे वो बबल टी बड़ी खुशी खुशी से पी रहा होता है कि समर की पहली बबल टी है, और उसका बॉस आके कहते हैं कि तुम्हें पता है इसमें 500 कैलोरीज है और तुम्हारे जो जितना तुम्हारा वेट है ना उसके हिसाब से तुम्हें 1 घंटा भागना चाहिए, तो तुम्हारे लिए क्या ठीक है ये बबल टी पीना। वो खुद बबल टी लेके चला जाता है, उसको गुस्सा चढ़ता है उस बात। उसके बाद वो कहती है कि बबल टी के पीछे मुझे क्या मार देगा। उसके बाद फिर कहते हैं कि उसको तो लिवर की, उसका लिवर बहुत फैटी है तो उसको लिवर की डिजीज ना हो जाए इसलिए मैंने बबल टी ले ली। उसके बाद उसकी नजर किसी और औरत पे पड़ती है, उसने कंबल पहना होता है, वो सर्दी की वजह से कांप रही होती है। कहती ये फीफी है ना, ये पक्का आपको मारना चाहिए। फिर हमें दिखाया जाता है पास का सीन जहां पर वो एसी का टेम्परेचर इतना हाई कर देता है कि फीफी को इतनी ठंड लगती है, इतनी ज्यादा ठंड लगती है कि उस सर्दियों का सारा कुछ कोट शोट पहन कर निकाला होता है और उसने जो होती है ना पेपर कटर वो निकाल के गुस्से में करती है वो बॉस की तरफ अपने। तो कहती है कि आप मुझे बताएं कि आप क्यों फिट। कहते हैं कि मैंने तो सिर्फ इसलिए ओपन तेज किया था टेम्परेचर। कहते क्यों किया था, बताएं तो सही ना मुझे आप। वो कैसे कहते हैं कि भाई तुम ना बहुत शॉर्ट शर्ट्स पहनती थी, सब लोग तुम्हें घूरते थे तो इस तरह काम पे इफेक्ट पड़ता है ना, इसलिए मैंने ऐसा किया था। फिर अचानक से उनकी किसी और पर नजर पड़ती है, फिर वो कहती है कि अच्छा ये दोनों सस्पिशियस हो सकते हैं। फिर उनकी पास दिखाया जाता है जहां पे वो कहते हैं कि वो जो जिन है ना उन लोगों को रोजाना 11:30 बजे तक काम करवाता था और फिर कहता था कि चले भी अब 15 मिनट रह गए, अब जल्दी से जाएं क्योंकि आप लास्ट मेट्रो पकड़ सकते हैं अपनी। उन लोगों को गुस्सा चढ़ता था क्योंकि वो कहता था मैं तो जानबूझ के उनको 15-20 मिनट आधा घंटा पहले छोड़ देता था ताकि वो लास्ट मेट्रो पकड़ सके। तो कितनी अच्छी बात है ना, ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। फिर वो कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू द रूल, बाई कहती है कि जब कोई आप किसी को एम्प्लॉय को तकरीबन रात के 12 बजे से पहले यानी मिडनाइट तक आप उसको ऑफ करेंगे, ओवर टाइम काम कराएंगे तो अगले दिन सुबह मॉर्निंग वो 1 घंटा लेट आएगा और ऑफिस वाले ही उसको टैक्सी प्रोवाइड करेंगे। आगे से वो चुप कर जाता है। कहते हैं कि पता नहीं क्यों लोग मुझसे इस तरह करते हैं। कहते हैं आप तो वैसे भी बहुत अनोइंग बॉस हैं और परेशान हैं, तो आपको तो हर कोई मारना चाहेगा। कहते सबसे बड़ा मोटिव तो तुम्हारा हो सकता है, तुम मुझे मारना चाहोगी। तो कहती मैं कैसे मारना चाहूंगी, मैं तो हर लोग में आपके साथ होती हूँ। तो कहते अच्छा था, क्या पता तुम मेरे साथ ही मरना चाहती हूँ। अच्छा अभी उनकी यही आपस में बातचीत चल रही होती है तो वहां पर चूज यही आता है। वो कहते हैं ये आप क्या कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हम सर ऑब्जर्व कर रहे हैं। कहते अच्छा गुड वर्क, करते रहे, गॉट इट। फिर चला जाता है वहां से। आगे बाई सोचती है कि चूज ही
वो हो सकता है ऐसे। उसका बॉस जिन कहता है वो कैसे, वो कहते फिर वो पास में भी सीन दिखाए जाते हैं जहाँ पे चूजी ही जब भी उसको डिनर के लिए पूछता है, और एक दफा तो डिनर में उसने फ्रेंच रेस्टोरेंट के बारे में पूछा। बाई कहती है कि वो रेस्टोरेंट की तो जो पर बंदे की सीट है ना वो 5,000 है। फिर वो कहती है कि इंटर्न है, वो इतना एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट कैसे अफोर्ड कर सकता है। फिर वो कहती है कि इसने एक लोग में तो डिनर भी अरेंज किया था और वो काफी बड़ा और काफी एक्सपेंसिव था, एक इंटर्न, और फिर जो बाइक में मुझे छोड़ने के लिए आया था वो भी काफी एक्सपेंसिव थी। तो जरूर कुछ गड़बड़ है चूजी ही के साथ। आगे से उसका बॉस कहते हैं अच्छा उसे तुम्हें कितने डिनर्स में इनवाइट किया था। कहते हो तकरीबन हर लोग पे उसे डिनर के लिए इनवाइट किया था। तो कहते कि तुम हाँ क्या हर। फिर वो कहती है अच्छा। तो वो कहती है कि अब तुम क्या करोगी। तो कहती है कि मैं क्या करूंगी, अब मैं उसको इन्वाइट करूंगी। और वो ये कह के चली जाती है। उसके बाद जिन क्या करता है, फोन करता है किसी बंदे को और उसे कहता है कि मैं तुम्हें एक बंदे की चीजें भिजवाता हूँ, तुम उसकी इंक्वायरी करो, उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि चूजी ही जो है बैठा होता है डिनर करने के लिए बाई के साथ। बाई उसके पास बैठी सोच रही होती है कि मैंने तो कभी गौर ही नहीं किया चूजी ही के कपड़ों की तरफ। उसके कपड़े तो करीब से बिल्कुल डिजाइनर लगते हैं, डिजाइनर क्लोथ्स हैं उसके सारे के सारे। फिर वो कहते बाई चूजी ही कह रहा होता है कि भाई आपने मुझे इन्वाइट कर लिया, यानी डिनर के लिए पूछा, वरना मैं आपको पूछने ही वाला था। तो बाई कहती कि जी मुझे पता है इस बात का। तो आगे से फिर चूजी ही अभी क्योंकि चूजी इसको पसंद करता है, वो काफी शाय कर रहा होता है, काफी ज्यादा उसमें इंटरेस्टेड होता है। तो अभी उनकी यही बातचीत चल रही होती है कि वहां पर उसका बॉस आ जाता है, यानी जिन आ जाता है। जिन आता है और फाइल वहां पे रखते हैं और वो कहते हैं कि तुम बताओ मेरी कंपनी में चूज टैंग के बेटे तुम हो यहाँ पर और तुम मेरी कंपनी में क्या कर रहे हो। आगे से बाई शॉक्ड होती है, कहती ये क्या। फिर उसे कहते हैं कि तुम, कहता है हाँ मैं यकीनन मैं जो हूँ ना फैंगटे कंपनी यानी फैंगटे कंपनी का जो मालिक है उसका बेटा हूँ, यानी उनका जानशीन हूँ, मगर मेरा कोई गलत मकसद नहीं था। कहते नहीं तुम बताओ मेरी कंपनी में तुम्हारा क्या काम है, तुम्हें पता है ना कि हम लोग राइवल्स हैं, तुम मेरी कंपनी में फिर क्या करने आए थे। तो वो कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर बाई को भी चढ़ता है गुस्सा। वो कहती है कि देखो ये तुमने लिफ्ट के साथ क्या छेड़छाड़ की, तुमने मारना चाहते थे क्या हमारे जिन को, बॉस को। तो वो कहते हैं मैं ऐसा क्यों करूंगा, मैं तुम्हें क्या मैं ऐसा इंसान लगता हूँ, मैं क्या ऐसा घटिया काम करूंगा, मैं इतना गिरा हुआ हूँ, बेशक हमारी दुश्मनी है, राइवल्स है हम, मगर मैं ऐसा काम कभी भी नहीं करूंगा, तो ऐसा कोई पर्पस ही नहीं है। मैं तो सिर्फ यहाँ पे इसलिए मैंने ज्वाइन किया था ताकि मैं फ्रेंडली माहौल दोनों कंपनीज में क्रिएट कर सकूं, और से ज्यादा मेरा कोई मकसद नहीं था। और आज जो मैंने डिनर में आया, डिनर में इनवाइट करना चाहता था क्योंकि मैं आपको बहुत ही अच्छी इंसान समझता हूँ, मैं आपके बारे में हमेशा अच्छा ही सोचता हूँ। अच्छा ये सब सुनती है वो, और जो चूजी ही होता है उसको पहले इमोशनल हुआ होता है क्योंकि जिस लड़की को पसंद करता है वो उस पर शक कर रही होती है। अब वो चुप कर जाती है बाई, अब चूजी ही वहां से चला जाता है। फिर पशु बाई को बुरा लगता है कि चूजी ही इतना अच्छा इंसान है और मैंने उसका बिला वजह इस पर शक कर लिया। तो जो होता है ना जिन, वो कहते हैं क्या क्या कुछ भी नहीं, वो आखिर उसका बेटा है, वो यहाँ पे कर क्या रहा है, फिर भी उसको यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। ऐसे बाई कहती है फिर भी वो एक अच्छा इंसान है, उसने मुझे डिनर के लिए पूछा। खैर वो जिन उसको पसंद नहीं करता। फिर वो कहते हैं कि अच्छा अगर चूजी ही नहीं है तो फिर आखिर किसने अमल किया। तो वो कहते हैं सोच रहे होते हैं, फिर कहते हैं कि आखिर हमें पकड़ना तो है लोग को खत्म करने के लिए, और वैसे भी उस पर जो हमले हो रहे हैं उसको खत्म करने के लिए, सेफ्टी के लिए, कि आखिर उस पर कौन उस पर बार बार ये हमले कर रहा है, कौन इस पे। तो फिर वो सोचते हैं, फिर वो जिन कहता है कि मेरे पास एक प्लान है, थोड़ा सा खतरनाक है और थोड़ा सा रिस्की है। फिर हमें आगे दिखाया जाता है कि जो बाई है ना वो अपने ऑफिस में बैठी हुई अपने बॉस के लैपटॉप पे कुछ देख रही होती है। अब उसको कॉल आती है, नेगर इज कॉलिंग। और फिर क्योंकि नेगर तो इसलिए होता है ना क्योंकि हर लोग में उसकी सब चीजें वापस आ जाती हैं। तो क्या होता है कि जब बाई को उसके बॉस की कॉल आती है जिनकी, वो उससे कहते हैं देखो अब तुम्हें पता है ना कि लिफ्ट के साथ किसी ने छेड़छाड़ करनी है, तो तुम क्या करो, तुम ध्यान से केयरफुली देखो कि मेरे जाने के बाद लिफ्ट में कोई ना कोई जरूर छेड़छाड़ करेगा और हम उसको नेक्स्ट ब्लॉक में पकड़ लेंगे। बेशक अगर मैं मर भी गया ना तो मैं नेक्स्ट ब्लॉक में पकड़ूंगा। तो आगे से बाई कहती ठीक है आप अपना ख्याल रखिएगा और केयरफुल रहिएगा। वो कहते ठीक है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बाई के जो लैपटॉप है उसमें सारे वो फुटेज आ रही है, यानी उन्होंने जो वेब कैम्स होते हैं उनके जरिए वो सारा देख रहे हैं। अब क्या होता है कि अचानक से बाई बैठे बैठे कोई बाई को वहां पे से किडनैप कर लेते हैं, और जो जिन होता है वो क्या करता है, वो लिफ्ट में जाता है, लिफ्ट में बैठता है, बाहर आता है, सब कुछ ठीक ठाक होता है, कहते हैं कुछ हुआ नहीं। फिर वो कॉल करता है बाई को। अब जब बाई को वो कॉल करता है तो उसको बाहर से अपना फोन बजता हुआ नजर आता है, जाके देखते हैं तो बाई का फोन वहां पड़ा होता है। बाई को कॉल करता है, कोई भी बंदा फोन नहीं उठाता, उसको समझ नहीं आती, उसको फोन पता ये चलता है कि उसको किसी ने किडनैप कर लिया और से कहता है तुम पार्किंग लॉट पे आओ। वो फटाफट वहां भागते हुए जाता है, रास्ते में उसको रॉड मिलती है, वो उठा के बाई जिंग लगा होता है करने वहां पे पहुंचता है तो अचानक से उसकी नजर पड़ती है बाई जिंग पर। एक कार की लाइट जली होती है, उसके आगे बाई जिंग बैठी होती है। वो कहती है कि आप पास मत आइएगा। फिर एक बंदा मास्क पहना हुआ आता है और वो क्लैप करता है, कहता है कि भाई आप तो बहुत ही स्मार्ट है, कितनी जल्दी आपने पकड़ लिया कि मैं आपको एलिवेटर के जरिए मारना चाहता था। फिर उससे कहा तुम्हें कितने पैसे चाहिए, तुम क्यों मुझे मारना चाहते हो, तुम्हें किसने भेजा है। तो वो कहते हैं कि इसको
तकलीफ मत पहुंचाना। वो आगे से बाई कहती है कि आप प्लीज अपनी लाइफ को रिस्क ना लीजिए। उसको छुरा पकड़ता है ना, क्योंकि वो उसको छुरा पकड़ के उसकी गर्दन पर रखा होता है और जिनको बहुत फिक्र होती है, उसे चीख रहा होता है ऐसा मत करो। फिर उसे कहता है कि अगर आप इसकी जिंदगी चाहते हैं ना तो आप ये रख दे नीचे। नीचे रखता है, वो उसको पकड़ लेता है डंडे का, वो डंडा उठा के ना इनको मारता है, जोर से मारने लगता है। अब जब वो मारता है तो क्या होता है कि बाई जो है ना उसको कहती है कि मारना बंद करो, मारना बंद करो। वो चीख रही होती है और वो खैर कोशिश करके नीचे गिरती है और अपनी रस्सियां खोलती कोशिश करती है। अब वो उसको मुसलसल मार रहा होता है जिनको डंडे के साथ। वो रस्सियां खोल के फटाफट भाग के जाती है और जाकर उस बंदे को पकड़ती है और उसका मास्क उतार देती है। और एकदम से जब मास्क उतरता है तो वो जाके एकदम से नीचे गिरती है। फिर एकदम से वो शॉक्ड हो जाती है क्योंकि वो कोई और नहीं, उनकी कंपनी का वॉचमैन होता है, मिस जैंग। और फिर उनको याद आता है कि पास में किस तरह वो मिस जैंग जो थे उनको अजीब तरीके से घूर रहा था उसके बॉस को। और फिर वो दिखाया जाते हैं कुछ सीन्स जहां पर वो उसने ही सब कुछ खराब किया था। ये भागते हुए जब भी हर दफा कोई स्ट्रेंजर बंदा गुजरता था मास्क में तो वो कोई और नहीं, उनका वॉचमैन ही था। अभी तो उसका इजीली एक्सेस था उस बिल्डिंग में। और जो उसने बिल्डिंग में सब कुछ किया उसके बाद जो उसको एक गाड़ी से मारा गया वो भी वही चौकीदार ही था। तो कहते हैं कि मैं तुम्हें हर दफा मारना चाहता था अकेले, मगर अब लगता है कि अब तुम दोनों को मुझे मारना पड़ेगा क्योंकि लोग रिपीट हो रहा है। उसको तो यही लग रहा है ना कि फर्स्ट टाइम हो रहा है। क्या होता है कि एकदम से उसके आगे ना बाई आ जाती है और बाई को जोर से लग जाती है और वो जिन उसको कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया भाई। फिर वो आगे से कहती है कि आपको मैं नेक्स्ट लोक में मिलूंगी। और फिर वो एकदम से बेहोश होती है। फिर कहते हैं बाई जीन बाई जीन बाई जीन। और फिर वो आगे से कहती है उठो उठो उठो। फिर बाई जीन थोड़ा सी अपनी आंखें खोल के कहती है कि अब हम दोनों बराबर हैं, ठीक है, अब हम दोनों बराबर हैं, क्योंकि वो उसको पहले जान बचाई होती है। उसको लगता है कि मैं उसका एहसान डाल दूं। अच्छा जब वो बाई जीन बेहोश हो जाती है तो वो गुस्से में जाता है और जाके उस वॉचमैन को पकड़ता है कि तुम अपने आप को साथ समझते क्या हो। वो आगे से उसको दोनों की आपस में फाइट होती है। कुछ भी तुम कर रहे हो ना वो तुम उससे रिग्रेट करोगे बाद में। खैर 12 तकरीबन बज चुकी होती है। वो जोर से चीख मारता है मारने के लिए उसको। और फिर अचानक से हमें नेक्स्ट लोक में दिखाया जाता है कि उसको पकड़ के बिठाया हुआ सीट पर, उसके ऊपर से कपड़ा उठाती है। कहती ये क्या हो रहा है। कहते तुम ये देखो एविडेंस निकला है कि तुमने जो है एलिवेटर के साथ छेड़छाड़ की है, अब तुम इसको झुटला नहीं सकते, अब सारा कुछ तुम्हारे से पुलिस पूछेंगे। उसके बाद फिर दिखाया जाता है कि वो कोशिश करता है वहां से भागने की, मगर जो जिन है उसके पीछे भागता है और जो बाई है वो भागने लगती है तो उसके अचानक से फॉर्म सूट दोबारा मुड़ता है उसका। वो कहती नहीं आप मुझे छोड़े, आप इसके पीछे भागे। वो फटाफट कॉल भी करती है पुलिस को। और फिर हमें आगे दिखाया जाता है कि दोनों पुलिस स्टेशन के बाहर से निकलते हैं वहां से और जाते हुए बातें कर रहे होते हैं कि अब पुलिस जो है वो बहुत ही अमेज्ड है किस तरह से असल में जो टैंकफे कंपनी का ओनर है उसने उस चौकीदार के जरिए उसको खरीद कर उसको मरवाने की कोशिश की, इससे उनको पकड़ लिया। अब क्योंकि टैंकफे कंपनी का जो ओनर है वो इतना बड़ा मालिक है, वो कभी मानेगा तो सही नहीं, उसके उसी हाथ था उसके बंदे का। तो वो अब कहते हैं कि पुलिस सारी इन्वेस्टिगेशन करेगी इस हवाले से। फिर अचानक से ना वो उसका नीचे झुकता है अपने लेसेस ठीक करने के लिए, तो उसको लगता है कि शायद वो उसको पीछे थक गई, उसके पाँव में चोट लगी जिसके उसका कमर पे उठाने लगा है। तो उसके कमर में हाथ डालती, कहते नहीं मैं तो अपनी झूठ लेसेस ठीक कर रहा हूँ। वो कहती ओ सॉरी मेरे से गलती होगी, मैं वो अब शर्मिंदा होती कि उसने क्या स्टेप ले लिया। फिर उसके एकदम से गोद में उठाता है और कहता है कि देखो तुमने आज मेरी हेल्प की ना पकड़ने में, तो आज से मैं तुम्हारा ना राइडर हूँ, सारा दिन मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। वो कहती नहीं सब लोग देख लेंगे, वैसे भी और जो कातिल है वो पकड़ा गया है और अब तो लोग खत्म हो जाएगा रात को, तो सब कुछ ठीक ठाक हो गया और अब कल तो मीटिंग है, सब कुछ है। तो फिर कहते हैं कि अब तुम्हें सख्त मेहनत करनी पड़ेगी। फिर आगे हमें दिखाया जाता है कि दोनों बैठे हुए हैं बाहर अंधेरे में और खुश हो रहे हैं देखकर आसमान को, और वो कह रहे हैं कि तुमने हमारा मेजर क्या था यूनिवर्सिटी में। वो कहती है कि जैसे जो आपका था। फिर कहते हैं कि तुमने तुम्हारा कंप्यूटर साइंस था, फिर तुमने क्यों मेरी कंपनी ज्वाइन की एज अ सेक्रेटरी के तौर पर। वाकई से मुस्कुरा के कहती है कि क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि मेरी यूनिवर्सिटी का जो बेस्ट प्रोग्रामर है वो अपनी कंपनी में कैसे काम करता है। फिर वो कहता है आगे से तुमने देख लिया। वो कहती है हाँ मैंने देख लिया कि आपको अच्छा लगा देखकर, और ये भी कि आप कितने अनोइंग हैं। तो आगे से कहते हैं बाई जीन, वो आगे से हंस पड़ती, कहते मैं सिर्फ मजाक ही कर रही थी। फिर से कहती है कि अच्छा चाइनीज स्क्रिप्ट। फिर हमें दिखाया ये जाता है कि असल में पास्ट में वो खड़ी होती है और उसको कहती है कि चाइनीज स्क्रिप्ट जो है सबसे बेस्ट ब्रेकफास्ट है दुनिया का, वो बहुत ही खुशी से खा रही होती है। और क्योंकि जो जिन होता है वो उसको पसंद करता है वन साइडेड, लिहाजा उसको देख के खुश होता है और इसलिए हर दफा वो उससे स्पेशल जगह से एक क्रिप्स मंगवाता है और उसको देता है। मगर क्योंकि वो कहती है कि देखिए मैं एक मुझे बेशक पसंद थे पहले, मगर एक चीज आप हर रोज खाएंगे तो आप तंग पड़ जाएंगे। फिर तुमने मेरे फोन के ऊपर नैगर को रखा हुआ है। तो वहां के से चुप कर जाती है। फिर कहती देखे ना आप कोई बात नहीं, आप एक बॉस हैं और आप बड़े पर्सन हैं, प्लीज आप मुझे माफ कर दें। फिर वो आगे से फोन उठाता है और उसके फिर आगे फोन पे लिखता है कि आइडल, यानी फोन पे नैगर की जगह लिखता है आइडल। वो आगे से हंस पड़ती है और वो भी हंस पड़ता है आगे से।
और फिर कहते हैं अच्छा ठीक है आइडल, फिर आप मुझ पे गुस्सा ना होइएगा जो कुछ भी हुआ है। और उसके बाद दिखाया जाता है कि वो आसमान की तरफ देखते हैं जहाँ पे फायरवर्क होता है, और वो ऐसे कहती है कितना खूबसूरत है ये फायरवर्क। और फिर जो जिन होता है वो उस बाई की तरफ देख के कहता है नहीं वाकई में बहुत खूबसूरत है, ये बाई की तारीफ कर रहा होता है बेसिकली। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है सुबह के टाइम। अब उस बाई का फोन आता है बॉस का, वो कहते हैं बॉस उसका कि तुम डेट देखो। वो देखती कहती 20 मई, कहते लोप अभी तक खत्म नहीं हुआ, और शॉक्ड होती है एकदम से। फिर आगे हमें दिखाया जाता है कि बाई और जिन दोनों बैठे होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं कि चोर पकड़ा गया, सब कुछ ठीक हो गया, मतलब सब कुछ हो गया, सारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, फिर लोप क्यों नहीं ओवर हुआ। कहती मैं तो थक चुकी हुई हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही कि लोग क्यों नहीं ओवर हो रहा। तो फिर वो आगे से उसका बॉस कहता है देखो तुम परेशान ना हो, तुम ऐसा जियो जैसे तुम आने वाला कल है, हर लोग को हम इसी तरह जिएंगे, अगर लोग नहीं भी खत्म होता तो हम हर दिन को नए दिन की तरह जिएंगे। कहते हैं हम पहली शुरुआत करते हैं। बॉस उसका कोट उतारता है, वो कहती है आप ये क्या कर रहे हैं। तो वो कैसे कहता है कि भाई देखो मैं अब ये कपड़े नहीं पहनना चाहता, मैं अब थोड़ा सा दूसरी सूट पहनना चाहता हूँ। उसकी तरफ देखती है, कहते अच्छा तो आप ये करना चाहते थे। फिर वो आगे से थोड़ी सी रिलैक्स होती है, कहती ठीक है परफेक्ट है। उसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जो दोनों हैं वो जाते हैं टैंक फे कंपनी के ओनर की तरफ, और जिसको जाके कहते हैं कि देखें भाई ये बिटिंग के डॉक्यूमेंट्स है, देख लें इसमें कोई इतनी बात नहीं है। और वैसे आगे से कहते हैं नहीं मैंने क्या करना है इसको देखकर, मुझे क्या जरूरत है, तुम यहाँ पे क्यों आए। कहते नहीं आपको तो वैसे भी बहुत प्रॉब्लम है ना मेरी कंपनी से, तो आप देख लें, मैं वैसे भी कोई दुश्मनी नहीं रखना चाहता था, मगर आप सब कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि अब बेसिकली वो उस पर कहते हैं कि सारी इन्वेस्टिगेशन तो आपसे पुलिस करेगी। फिर वो अपने किसी वर्कर से कहता है कि तुम ना ऐसा करो, जो उसके मारने का प्लान है ना वो कैंसिल कर दो। बेसिकली उसने अपने वर्कर से ही कहा कि वो चौकीदार को खरीदा होता है, सब कुछ किया होता है, तो वो जाके शुरुआत में ही इसको रोक देते हैं, क्योंकि हर लोग रिपीट हो रहा है, जाहिर बात है वो चौकीदार जो है उसका वो आजाद हो गया। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों जो है ना वो अपने घर में बैठ के ना पहले सारे जूसेस पीते हैं और जो भी उनको टीज अच्छी लगती है, क्योंकि कहते हैं कि अब तो ये सब कुछ हो गया है, अब तो हमारा जो कुछ भी हम कर रहे हैं, क्योंकि लोग दोबारा रिपीट हो रहा है, सब चीजें वापस आ जाती हैं, तो मेरा वेट भी नहीं गेन होगा। फिर दिखाया कहते चलो हम ये करते हैं, योगा करते हैं। फिर वो कहते हैं कि चलो हम जाके टिकट्स खरीदते हैं, और टिकट्स खरीदते हैं लॉटरी वाले, उनको स्क्रैच कर रही होती है खुशी खुशी। अब जिनको तो वो इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता, फिर वो कहती है कि मेरे 5 जॉन निकले, फिर कहती 10 वॉन यानी पैसे निकले होते हैं उसके ना। वो कहते हैं कि ये भी कोई बात है भला, कहती 50 फर्स्ट टाइम, कहती मैं तो बहुत ही खुश हूँ, मैं जीत गई पैसे। वो कैसे कहते हैं कि कुछ पैसों की खातिर तुम क्या ये कर रही हो सब कुछ। कहते चले आप भी ट्राई करें ना, आप भी ट्राई करें। वो ट्राई करता है, जब वो स्क्रैच करता है तो उसका भी इनाम निकल आता है। वो कहते मेरे 5 वॉन निकले, सेक्रेटरी मैं जीत गया। वो खुश हो रहा होता है। वो कैसे कहती है यस बॉस यस जीत गए आप। आपको काम डाउन करता है, वो थोड़ी सी हंसती है, कहते मैं पहली दफा जीता हूँ ना इसलिए। कहते फिर हम एक दफा और करें, तो वो कैसे कहती है प्लीज एक दफा और करें। उसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि दोनों जो बाई चिंग और जो हैं वो अपने बाई के पेरेंट्स की तरफ बैठे हुए हैं, और जो दोनों हैं आपस में बातचीत कर रहे हैं और शो करवा रहे हैं कि दोनों कपल हैं। फादर को यकीन नहीं होता कि तुम मेरी बेटी के बॉस हो। वो कहते जी, तो वो कहते हैं कि अच्छा तुम मेरी बेटी कब तुमने पसंद किया। कहते हैं बस वो चुप कर जाता है, आगे से मुस्कुराता है। मेरी जो बाई है मैं इसकी हर चीज को अप्रिशिएट करता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। उसके फादर कहते हैं कि तुमने मेरी बेटी में क्या देखा है ऐसा जो तुम पसंद करने लग गए। तो वो आगे से कहती है कि इसमें तो हर चीज अच्छी, मैं तो बाई को पसंद करता हूँ, मैं तो बाई को बहुत पसंद करता हूँ। फिर वो सोचता है कुछ पास्ट के सीन जहाँ पर वो कहती है कि बहुत फ्रैंक है, जहाँ पर कुछ पास्ट के सीन दिखाए जाते हैं कि वो जो कहती है कि बॉस में आप इक्वल हैं हम दोनों, क्योंकि आप मुझे पे तो नहीं कर रहे ना लोक में लिहाज से, मैं आपकी कोई भी एम्प्लॉय नहीं हूँ। जब वो कहती है उसको, फिर वो कहते हैं कि बहुत ज्यादा वो उसको कुछ कहते हैं मैं उसको बहुत ही पसंद करता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही जेंटल है, डिसिप्लिन्ड है, और कुछ चीजें बोलते हैं जो कि कुछ सच्चाई होती है, कुछ सच्चाई नहीं होती है उसमें। फिर कहते फाइनली मैं उसको पसंद करता हूँ। बाप कहते फिर भी तुम्हें मेरी बेटी बारे में पता तो है ना। उसकी मदर कहती भाई देखें वैसे भी जो खूबसूरती जो आंख दूसरी आंख की डिफरेंट होती है, यानी हर आंख की बिहोल्डर के पास खूबसूरती होती है। कहती मैं अच्छा ऐसा है कि तुम मेरी बेटी को बहुत ही पसंद करते हो, तो तुमने सोच लिया ना अच्छी तरह से। वो कहते जी बिल्कुल सोच लिया है, मैंने आपकी बेटी को पसंद करता हूँ। और उसके बाद फिर उसके पेरेंट्स कहते हैं अच्छा अब क्या हम बहुत थक चुके हुए हैं, तो क्यों ना तुम लोग सब आज हमारे साथ ही सो जाओ यहीं पर ही। वो कहती क्या, वो बाई भी शॉक्ड होती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो जिन है वो उसके फादर के साथ नीचे फ्लोर पर गद्दे पे लेटा हुआ है। अब उसके फादर जो है स्नोर कर रहे हैं और वो डिस्टर्ब हो रहा है बहुत ज्यादा, कभी उसके ऊपर टांग रख देते, कभी कुछ रख देते हैं, वो सो नहीं पा रहा था उनकी स्नोरिंग की वजह से। फाइनली वो डिसीजन लेता है उठ के वहां से जाने का, और वो क्या करता है, वो उठ के ना वहां से बाहर आ जाता है और बाहर आके बैठ जाता है। फिर वो सोचता है वो बातें जो उसके पेरेंट्स ने की होती हैं
कि उसके पेरेंट्स को मेरी बेटी में क्या अच्छा लगा। फिर वो सोचता है किस तरह से उसकी जो सेक्रेटरी थी उसको लिफ्ट पे जाने से रोक रही थी, फिर उसके पीछे पीछे हर जगह चलती थी, उसका ख्याल रख रही थी। फिर किस तरह उसने उसकी शर्ट का मार्कर हटाया, मतलब जो निशान पड़ गया था उसके पेन से। और फिर वो किस तरह जब उसने उसको कहा कि मैं जीत गया हूँ तो वो उसको उसके साथ उसकी सपोर्ट करी थी। सारे कुछ पास के सीन सोचता है और वो सोच रहा होता है कि बेसिकली उसके फादर को तो वो सब कुछ बजाहिर तो यही दोनों झूठ बोल रहे होते हैं ना, मगर फिर वो पास के पास सीन सोचता है किस लिए वो उसको पसंद करता था। पास के सीन चलते हैं जिसमें वो सोच रहा होता है पसंद वो करता भी है, कंफ्यूजन है यहाँ पर। अच्छा वो बैठा ही होता है, उसको ठंड लग रही होती है तो वहां पे बाई आती है कंबल चादर लेके और वो उसे कहती है कि यहाँ पे ठंड है ना, उसको कंबल देती है, दोनों एक ही कंबल में बैठ जाते हैं वहां पर। फिर उसे कहती है कि आप तो मेरे फादर की शर्ट में ना बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, परफेक्ट लग रहे हैं। तो आगे से कहता है कि जैसा बाप वैसी बेटी। कहता है क्यों, मैं तो स्नो नहीं करती। तो कहते हैं अच्छा अच्छा। फिर आगे से वो कहता है कि हमारे पेरेंट्स तो एक बहुत ही अच्छी ड्रीम देख रहे हैं ना, क्योंकि उनका एक बहुत ही एक उनकी आम सी बेटी का इतना एक्सलेंट बॉयफ्रेंड है। वो कहते हैं जी 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 शुक्रिया आपका बहुत बहुत। ऐसे हमें ये होता है कि वो प्रिटेंड करवा रहे थे उनके सामने कि वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, असल में होते नहीं। फिर पूछते हैं कि सेक्रेटरी बात, तो मुझे ये बताओ कि तुम किस किस्म के आदमी को पसंद करती हो। तो कहती है कि मुझे तो कुछ आइडिया नहीं है। फिर वो बोलता है कि अच्छा तुम्हारी जो एक्स बॉयफ्रेंड को देख के तो यही लगता है कि तुम्हारा पास जो टेस्ट है ना बहुत ही बुरा है। वो कहती है हाँ पिछले मेरा जो टेस्ट था ना पिछले दिनों पीछे करके बहुत ही अच्छा नहीं था, वर्स्ट था। तो कहते क्या तुम अब किसी को डेट करने लगी, तुमको फिशी लग रहा है मसला। कहती नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। अचानक से वो स्पाइडर को देखते हैं और फिर एक दूसरे क्लोज हो जाते हैं। हमें आगे दिखाया जाता है कि सुबह के टाइम नेक्स्ट लोप में जहाँ पर जो जिन होता है वो अपने कमरे में उठता है और वो पिछली जो लोप होता है उसके बारे में सोच के मुस्कुराता है। फिर सोचता है कि क्या जो सेक्रेटरी बा है सिर्फ मेरे हैंडसम फेस की वजह से मेरी तरफ अट्रैक्ट हुई है, यही सोच रहा होता है। फिर वो कहता है मैं कॉल करता हूँ। फिर वो कॉल नहीं करता। बाई दिखाई जाती है जो कि सोचती है कि अभी तक कॉल क्यों नहीं की जिन ने। फिर वो कहती है कि मैं कॉल करती हूँ। फिर कहती नहीं नहीं ये ज्यादा हो जाएगा, मैं इसको कॉल नहीं करती। वो अपने आप को कंट्रोल करती है, मुझे कॉल करनी चाहिए। फिर कॉल करने लगती है। कहती नहीं नहीं अगर मैं कॉल करूंगी तो ज्यादा ही कुछ नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी। वो अपने आप को कंट्रोल करके बैठती है। फिर कहती है मैं क्या करूँ, कभी इधर बैठती है बेड पे, कभी उधर बैठती है, फोन की तरफ देखती है, उलट होती है पुलट होती है, मुख्तलिफ पोजेस लेती है अपने, कभी तकिए को मार रही होती है, वेट कर रही होती है। बेसिकली वो चाहती नहीं है कि खुद स्टेप ले, वो चाहती है कि वो उसको जिन ही कॉल करे। तो वो अभी कुछ अब दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि वो जो जिन होता है वो वहां पे एक्सरसाइज कर रहा होता है। जब एक्सरसाइज करके वो फारिग होता है तो वो फोन की तरफ देता है, कहते हैं मुझे तक कॉल क्यों नहीं की, क्या वो मुझे गोस्टिंग कर रही है क्या। उसके बाद हमें बाई दिखाई जाती है। फिर बाई टेडी बियर से बातें करते हुए कहती है अपने कि भाई मैं तो वेट नहीं कर सकती, मैं कॉल नहीं कर सकती, मगर कौन कहता है कि अगर मैं कॉल नहीं कर सकती तो मैं सोशल मीडिया पे कुछ और भी नहीं कर सकती। फिर वो क्या करती है अपने पोजेस बना बना के तस्वीरें खींचती है और उसको सोशल मीडिया पे अपलोड कर देती है। अब जब वो अपलोड करती है सारी तस्वीरें अपनी एडिट कर कर, उसके बाद दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जिन जो है वो काम कर रहा है। फिर थोड़ा सा मोबाइल की तरफ तो वहां देखता है तस्वीरें उसकी जिन की, यानी बाई जिन की। उसे कहता है, उसमें लिखा होता है उसने कि आज तो बहुत ही सनी डे है, परफेक्ट डे है डेट के लिए। वो उसे फिर देखता है और उसे कॉल करता है। वो नेगर इज कॉलिंग, वो फोन रिसीव करती है। सेक्रेटरी बा कहती यस। अब कहते कि तुम मुझे ये बताओ। कहते जी जी आप मुझे बताएं क्या बात है। वो कहते फिर अपने घुमा घुमा के इर्द गिर्द गर्दन देखते हैं। फिर कहते हैं कि तुम्हें पता है कि मेरा शावर हेड सही काम नहीं कर रहा। कहते अच्छा आपका शावर हेड सही काम नहीं कर रहा। वो कैसे कहते जी जी वो काम नहीं कर रहा। तो कहते मैं बहुत ही अच्छी हूँ रिपेयर करने में, मैं आ जाती हूँ। कहते ठीक है। बेसिकली वो चाहती है खुद जाना और वो कहती यस 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 यस। और फिर वो क्या करती है, नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है वो काफी तैयार श्यार होके टिप टॉप होके उसके वॉशरूम में खड़ी हुई और वो रोब पहन के खड़ा हुआ है। कहती ये काम तो कर रहा है। कहते दरअसल ये पहले काम नहीं कर रहा था मगर अब करने लग गया काम, जिन कहता है। ऐसे कहती है कि चलिए ठीक है फिर मैं ऐसा करती हूँ, मैं फिर कुछ आपको और कहना है। वो आगे से कहता है कि नहीं नहीं कुछ नहीं कहना मुझे। फिर आगे से उसको गुस्सा लगता है कि वो कुछ बोल नहीं रहा। कहता है चलिए ठीक है नहीं कुछ कहना आपको, चलिए ठीक है फाइन फिर मैं चलती हूँ। गुस्से में फेंकती है एंजॉय योर बात। आगे से वो कहती है, आगे से वो कुछ कहना चाहता है मगर कह नहीं पा रहा होता, पर उसकी छत पे आ जाती है उसकी बिल्डिंग की। वहां पे वो छत पे आती है तो वो कहती है कि जिन शियान तो कुछ कहता ही नहीं है। और उसको गुस्सा लगा होता है कि वो एक्सप्रेस ही नहीं कर रहा अपने सब कुछ। खैर वो आती है वहां पर और वो एक जगह चेयर पड़ी हुई होती है, वहां पे कुछ कैनवस लगा होता है, उसकी तरफ देखती है तो वहां वो देखती है कि एक लड़की एनिमेटिंग बनी हुई है और उसके वहां पे फायर वर्क सारा देख रही है। वो कहती है कि ये तो बहुत ही नाइस पेंटिंग है। उसके बाद वो नेक्स्ट देखती है पेंटिंग, उस पे क्या होता है, उस पे लिखा होता है कि स्पाइसी हॉट पॉट इज हर ट्रू लव। बहुत पसंद होता है ना वो हॉट पॉट। तो वो कहती है, फिर उसको हमें दिखाया जाता है कि वो सारी पेंटिंग्स जो है वो उसके बॉस जिन ने बनाई हैं। आगे वो देखती है स्विमिंग करते हुए एक लड़की को। बेसिकली वो स्विमिंग इज गुड फॉर हर, उसके लिखा होता है कि स्विमिंग उसके लिए बहुत अच्छी है उसकी हेल्थ के लिए। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जिन पेंट करता है, जो कुछ भी वो देखता है उसके बारे में जो उसको लगता है कि सब कुछ सही है। उसके बाद दिखाया जाता है कि वो ओवर टाइम काम कर रही है तो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड और रो रही है। वो भी पेंटिंग बनी हुई होती है। दिखाया जाता है वही पास के सीन में जहां पर जिन जो है वो सब कुछ पेंट कर रहा है। हमें गाड़ी का सीन दिखाया जाता है
कि जहाँ पे वो गाड़ी टक्कर मारी थी फर्स्ट टाइम उसने, फिर वो सब चीजें देख के ना उसकी सारी मेमोरीज होती हैं, वो देख के कि वो अपने फर्स्ट टाइम काम किया, वो सारी चीजें देख देख के ना मुस्कुरा रही होती है। फिर अचानक से वहां पे वो जिन आता है, उससे तस्वीरें लेने लगता है। वो ऐसा कहती है कि ये आपने कब किया सब कुछ? तो फिर कहती है कि आप ये हमेशा 3 साल से पेंटिंग ही बना रहे हैं, तो आप आगे से पूछती है उससे, तो आगे से चुप रहता है। कहते हैं आप क्या सोच रहे थे इस बारे में? कहती है कि आप कुछ नहीं कहना चाहेंगे इस हवाले से? कहते हैं वो चुप रहता है आगे से। कहते चलिए ठीक है, फिर मैं लीव चली जाती हूँ यहाँ से। फिर वो यानी एक्सप्रेस कर देते हैं अपने लव के, मैं वाकई में तुम्हें पसंद करता हूँ। वो कहता है कि आई लव यू, ओके। कहता है कि एक्चुअली हर दफा मैं ना तुम्हें मिडनाइट से पहले बताना चाहता था ये सब कुछ, मगर क्या होता था कि वो दिखाया जाता है कि पास में वो हर दफा उसको मिडनाइट से पहले कॉल करता था और कहता था कि पूछने के लिए कोशिश करता था, बहुत ट्राई करता था कि उसको डेट के लिए जाने के लिए पूछे या कुछ भी ऐसा पूछे, मगर वो हर दफा जब भी कहना चाहता था कि मैं प्यार करता हूँ, तो क्या होता था उसका एक्सीडेंट हो जाता था। हर दफा लोब स्टार्ट होने से पहले यही सब कुछ होता था। हमें मुख्तलिफ लोब्स दिखाए जाते हैं जिनके एंड में सब कुछ हो रहा होता है, मगर हर दफा क्या होता था उसके एक्सीडेंट की वजह से उसको आवाज नहीं पहुंच पाती थी उसकी लोब्स पे। वो कहता है कि डेट मी, फिर वो कहता है आई लव यू। बेसिकली फिर हमें ये पता चलता है कि वो पा नहीं रहा था, वो कन्फेस तो उसको पता तो था मगर वो कह नहीं रहा था जिनशियान आई लव यू टू। और फिर दोनों हक करते हैं खुशी खुशी, और उसके बाद फिर वो एक दूसरे की तरफ मुस्कुरा के देखते हैं। हमें आगे दिखाया जाता है दोनों बैठे हुए और उसे बाई पूछती है कि आप मुझे कब से पसंद करने लग गए? कहते शुरू से ही मैं पसंद करता था। फिर हमें ये पता चलता है कि जो उसका बॉस था वो उसको उसके यूनिवर्सिटी के यानी कॉलेज के जमाने से ही उसको वन साइडेड प्यार करता था, मगर वो बता नहीं पाता था। हमें लग रहा था कि शायद वो उसको पसंद करता है मगर उसको खुद नहीं पता, मगर रियल में उसको पता था मगर वो कन्फेस नहीं कर पाता था, वो झिझकता था इस चीज को लेकर। तो फिर वो कहता है कि चलो भी, अब वो उसको बैठे होते हैं दोनों, फिर वो अचानक से कहता है कि देखो बहुत रात हो गई हुई है, अब ऐसा है कि तुम अपने घर चली जाओ, तो ये ज्यादा ठीक नहीं है तुम्हारे यहाँ रात देर तक रहना। वो कहते चलो ठीक है। वो उसके घर छोड़ने जाता है, वहां पर उसकी बिल्डिंग की तरफ जाता है। तो वो उसे कहती है कि अच्छा मैं ना ऐसा करती हूँ कि जाने लगती है। फिर वो कहती है कि ना मुझे ना दूध लेना है, मैंने कुछ दूध लेना है। वो कहते चलो ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ दूध लेने के लिए। फिर वो दोनों हाथ पकड़ के दूध लेने जाते हैं। अच्छा जब वो दूध लेके आते हैं तो फिर वो कहती है कि मैं जो हूँ ना ब्रेड लेना भूल गई हूँ, मैं ब्रेड भी मुझे लेनी थी। तो वो आगे से कहते हैं कि देखो बहुत लेट हो गया है, बहुत लेट हो गया, वैसे भी हमारे पास बहुत दिन हो गए सब कुछ करने के लिए। कहते ठीक है सब कुछ ठीक ठाक है। फिर वो उसको दूध का डिब्बा देता है और वो उसे कहती है कि आपका फोन किधर है? वो कहती है ये, और फोन पकड़ता है उसका दोबारा से, उसके फोन पे अपना नाम कुछ लिखता है और उसको फोन वापस करता है, दोनों एक दूसरे का हक करके, और फिर वो बाय करके चले जाते हैं। जब दोनों अपने अपने घर जाते हैं तो उसको कॉल आती है, नेगर इज कॉलिंग, और फोन पे देखती है उस पर लिखा होता है द चोजन बॉयफ्रेंड, क्योंकि अभी तो नया लोग स्टार्ट नहीं ना हुआ, इसलिए तो उसके जो टाइप किया होता है वो टाइप उस पर रहता है। फिर उसे कहते तुम क्या कर रही थी? तो वो कहते हैं मैं सोने ही लगी थी। तो फिर आगे से कहते हैं कि अच्छा ठीक है। फिर वो कहते हैं कि हम दोनों सुबह ऑफिस में जाएंगे, और फिर दोनों एक दूसरे से बायशाई कर फिर वो फोन बंद कर देते। दिखाया जाता है कि वो दोनों सो जाते हैं। फिर घड़ी की तरफ दिखाया जाता है कि जहां पर घड़ी में नया लोब शुरू होने की बजाय टाइम नया शुरू होता है, यानी न्यू डे स्टार्ट हो जाता है, मगर उन दोनों को पता नहीं चलता। उसके बाद दिखाया जाता है कि उसकी कॉल आती है बॉस की। वो उससे कहता है, क्योंकि उसने रात को कहा होता है ना कि मैं तुम्हें सुबह लेने के लिए आऊंगा ऑफिस के लिए, तो वो उसको कॉल करते हैं। वो उससे कहता है कि मैं नीचे आया हूं, तुम आ जाओ। वो दोनों जाते हैं अपने ऑफिस में और दोनों ने हाथ में हाथ डाले होते हैं, जा रहे होते हैं। अच्छा अब जो लिफ्ट के पास जाते हैं, वहां जाके खड़े होते हैं, तो कुछ उनके कुलीग्स होते हैं, वो कहते हैं देखो 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 सेक्रेटरी बात जो है उसने सेड्यूस किया बॉस को। सेक्रेटरीज तो आमतौर पे इस तरह ही होती है, बहुत विचेस टाइप की होती हैं, वो बुरी बुरी बातें कर रहे होते हैं। तो वो एकदम से ना अपना हाथ छुड़ाती है बॉस से, और उसका बॉस क्या कहते हैं कि तुम्हें डरने की क्या जरूरत है, वैसे भी तुमको तो याद नहीं रहेगा नेक्स्ट डॉप में। फिर वो भाई कहती है हाँ ये तो बात सच है। फिर वो अपनी सांसें ठंडी करती है और हाथ खड़ा करके कहती है कि हाँ मैंने सेड्यूस किया है, तो क्या फिर फर्क पड़ गया, इससे क्या फर्क पड़ता है? कहती है हाँ ये पागल हो गई है क्या, ये कैसी बातें कर रही है। तो फिर उसके बाद वो बॉस भी उसका मुस्कुराता है। फिर आगे से उसके बॉस के एकदम से जहन में कुछ आता है और फिर वो कहता है कि जो फीफी, वो किसी एम्प्लॉय को कहते हैं कि तुम्हें पता है कि तुम्हें जैंग जो है पसंद करता है काफी अरसे से। फिर वो आगे से लोग बातें शुरू करते हैं, अच्छा ये तो तुम्हें जैंग पसंद करता है, ये तो जैंग फीफी के लिए जैंग के लिए अच्छा है। अच्छा वो अपनी बातों में लग जाते हैं। फिर हमें आगे ये दिखाया जाता है कि अब वो ऑफिस में भी उनका रोमांस चल रहा है, वो उसके क्लोज आ रही है, तो लोग एम्प्लॉयज जो है वो सारे देख रहे हैं, देख के कहते हैं ये क्या आखिर हो रहा है। ठीक देखिए अभी तो हम काम कर रहे हैं ना, बेसिकली वो सब कुछ इसलिए सब कुछ ये कर रहे होते हैं, उनको लगता है कि लोग तो दोबारा स्टार्ट होकर सब कुछ लोग भूल जाएंगे, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि वो दोनों आपस में रिलेशन में। अच्छा दोनों क्लोज हुए होते हैं, जिस तरह ना फेंगजिया वहां पे आ जाती है, वो देखती है उनको क्लोज हुआ तो वो उसका मुंह बना के साइड पे खड़ी हो जाती है, कहती हाउ एम्बैरेसिंग, वो जल जाती है बेसिकली।
उसके बाद वहां पर वो चूजी ही भी आता है, वो देखते हैं उनको, फिर वो कहते हैं कि अच्छा सेक्रेटरी बा जो है मिस्टर जिन को पसंद करती है, जब उसको भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो भी पसंद करता था, फिर वो चुप करके वहां से चला जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों जो है स्पाइसी हॉट पॉट के लिए बैठे हुए होते हैं। वो उसका बॉस जो है यानी जिन जो उसके आगे रखता है हॉट पॉट और उसे कहती है कि तो आपको पता है ना कि 20 मिनट में हॉट पॉट जो खराब हो जाता है, ये 20 मिनट में आप ज्यादा ऊपर हो गया टाइम। उसके बॉस मुस्कुराते हैं आगे से, या फिर वो भी मुस्कुराती है आगे से, बेसिकली वो नकल उतार रही होती है जो नूडल्स के पीछे उसके बॉस ने उसको घुमाया होता है। उसको कॉल आती है, वो रिसीव करती है, तो उसको पता चलता है कि आपने जो टैंकफी कंपनी की तरफ से आपको ऑफर आई थी कि 12 बजे तक यानी 20 मई की 12 बजे तक रात के आपने अपना डिजिग्नेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना है, आपने वो अपलोड नहीं किया, लिहाजा आपको जो ऑफर थी वो खत्म हो गई। वो दोनों सुन रहे होते हैं, वो कहती हैं, वो टाइम देखती है, कहती 21 में, वो हैरान होते हैं, कहती क्या इसका मतलब है लूप ओवर हो गया। वो एक दूसरे की शक्ल देखते हैं और फिर हम उनको याद आता है कि लास्ट लोप में उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, और हर लोप में वो उसको यही चीज कहना चाहता था मगर वो कह नहीं पाता था। तो असल में रीजन जो लोप होने का था वो ये था कि जिन हर दफा कन्फेस करना चाहता था अपना लव, मगर वो करते करते रह जाता था उस एक्सीडेंट की वजह से, जिसकी वजह से लोप दोबारा रिपीट हो रहा था। जिन कहते हैं कि अच्छा टाइम लोप का तो यही रीजन था सारे। वो दोनों मुस्कुराते हैं, तो वहां पे जब से फैंग जी आती है, कहती है कि बीटिंग डॉक्यूमेंट्स के आपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लिए सारे, आफ्टर हमारी मीटिंग है। वो बाई जिंग को कहते हैं जाओ जाओ उसको करो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बाई जिंग जो है सारी फाइल्स कंप्लीट करके उसके स्पीच ठीक करके सब कुछ, वो कहते हैं मैंने सब कुछ चेक कर लिया, सब कुछ ठीक है, उसको गुड लक कह के वहां से भेज देती है। और उसके बाद कहती है कि आप टाई ठीक करके कहती है कि आपको वहां पर सब कुछ ठीक ठाक हो। उसके बाद हम देखते हैं कि वहां पर फोन आता है उनकी कंपनी में, न्यू एरा में उनका एक एम्प्लॉय आता है और वो उसको पता चलता है कि जो बिटिंग जो उनकी मीटिंग थी असल में जिसकी वजह से सारा कुछ हो रहा था, वो उसमें जो है उनको बिटिंग में वो उस मीटिंग में वो जीत जाते हैं। यानी वो जो होते हैं सारा वो जो बिटिंग चल रही होती है जिस भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए, वो कॉन्ट्रैक्ट उनको मिल जाते हैं। वो इतने खुश होते हैं, कहते हैं चले जी हम डिनर करेंगे, सारे कुछ होते हैं, कहते हैं हम सारे डिनर करेंगे आज। फिर एक मिस्टर ली जिन्होंने पानी फेंक दे, वो कहते हैं कि नहीं नहीं, आपको पता है ना कि सेक्रेटरी जो गर्लफ्रेंड है बॉस की, वो तो उनके साथ प्रेफर करेंगे ना डिनर करना। सारे हंस मजाक कर रहे होते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जिन और जो बाई है ऑफिस के बाहर खड़े हुए, और जिन बाई कहती है कि कितनी एम्बेरसिंग की बात है कि सबको पता चल गया है कि मैं आपकी गर्लफ्रेंड हूँ और मैं पसंद करती हूँ, और अब तो मुझे वाकई में ही रिजाइन करना पड़ेगा। लगता है ड्रामा हैप्पी एंडिंग के साथ फिनिश हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की ड्रामे की स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी होगी, और अगर आपको इस तरह के और इंटरेस्टिंग ड्रामास, मूवीज और कुछ कहानियां सुनने का इंटरेस्ट है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन प्रेस करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।